एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ दिसंबर मंथ के ईजानवर्स फीस्ट में, जिसका टॉपिक है अस। और मेरी स्टोरी में मैं एक कैरेक्टर के लाइफ चेंजिंग मोमेंट और उसकी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोग जानते ही हैं ईजानवर्स फीस्ट का थीम क्या है, लेकिन मैं इससे थोड़ा हटकर ये स्टोरी ला रही हूँ। मैंने अभी स्टोरीज लिखना शुरू किया है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपको कुछ गलत लगे या सही ना लगे तो मुझे बता सकते हैं। मैं फिर इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने स्टोरीज में, ठीक है? तो अब शुरू करते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शियानवंग वर्षट FF कैसा लगा। ये BL स्टोरी होगी, ओमेगा वर्ष नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक मिलिट्री कैंप से, जहाँ सभी टेंट में मौजूद सोल्जर्स जल्दी अपना काम कर रहे हैं, खुद को ड्रेसअप कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के 4 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। अगर ये 5 मिनट उनके हाथों से निकल गए तो शायद कोई नई मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही होगी। मुसीबत मतलब पनिशमेंट, क्योंकि उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, एक मुसीबत की तरह है। क्योंकि जिस टीम के वो सोल्जर हैं, उसका मेजर उनके लिए किसी डेविल से कम नहीं, क्योंकि उनके मेजर समय के बहुत ही पाबंद हैं। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई समय के साथ खेल करे। जो भी उनके बताए समय पर नहीं पहुंचता है, वो उन्हें पनिशमेंट के तौर पर कभी ग्राउंड के 100 चक्कर लगवाते, तो कभी 100 से 150 तक पुशअप करने को कहते। और ज़रूरी नहीं कि ये पनिशमेंट दिन में एक बार की ही हो। जितनी बार तुम गलती करोगे, उतनी बार तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर इसी तरह की सज़ा मिलेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। उनके लिए सभी एक हैं, इसीलिए कोई भी सोल्जर उनके मेजर के आगे गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। सभी लोग 4 बजे तक ग्राउंड में जाकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। करेक्ट 4 बजे उनका मेजर टीम के कैप्टन शोयांग के साथ ग्राउंड में आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उन सभी के सामने एक टॉल हैंडसम मैन खड़ा हुआ है। सच कहें तो अगर कोई इस पर्सन को देख ले तो अपनी नज़रें ही ना हटा पाए, लेकिन जब उनकी नज़रें इस पर्सन की ठंडी और खाली नज़रों पर पड़ती है तो वो पर्सन इस पर्सन से अपनी नज़रें तुरंत ही हटा लेते हैं, क्योंकि उनके मेजर की ये कोल्ड नज़रें ही काफ़ी है इंसान की रूह तक को डराने के लिए। मेजर वीवू शियान, उम्र 32 साल, उनकी 100 सोल्जर की टीम के हेड हैं। मेजर के वहाँ आते ही सभी लोग उन्हें साथ में सैल्यूट करते हैं। वुशान की नज़रें सभी सोल्जर्स के एक्शन पर ही थी। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या सभी लोग आ गए हैं? सभी साथ में कहते हैं, यस मेजर। वुशान कहता है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता कि 2 दिन बाद होने वाले सर्च ऑपरेशन में हमारी टीम की ओर से कोई भी गलती हो। हमने आज तक कोई भी मिशन अनसक्सेसफुल नहीं किया है। हमारी टीम ने हर मिशन को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, तो मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये मिशन भी सक्सेसफुल हो। सभी कहते हैं, यस मेजर, वी विल गिव आवर बेस्ट। तभी अचानक वुशियान किसी का नाम लेता है। मिस शिया, आपको इस मिशन से बाहर किया जाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी एक ऐसे केयरलेस सोल्जर की वजह से मैं अपने मिशन को खतरे में पड़ने दूं, जिसका ध्यान लोगों को निहारने में होता है, ना कि बातों को सुनने में। साथ ही आप ग्राउंड के 50 राउंड्स करेंगी, क्योंकि आप मेरी टीम में नई हैं। आप अभी ज्वाइन हुई हैं, तो आपके लिए ये पनिशमेंट बहुत ही छोटी है, ताकि आपको ये मेरी दी गई पनिशमेंट हमेशा याद दिलाती रहे कि आपने क्या गलती की थी। वरना मेरी दी गई पनिशमेंट इतनी हार्श होती है कि शायद ही आप हैंडल कर पाए। बाकी सोल्जर्स आपको ये बता देंगे।
श्रेया कुछ कहने ही जा रही होती है, लेकिन वुशियान की कोल्ड नज़रें जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है। वुशियान अपना ध्यान बाकी सोल्जर्स पर करता है और कहता है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। शुयांग, तुम इन्हें ऑब्जर्व करोगे। शुयांग कहता है, यस मेजर। सभी लोग अपनी जगह ले लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वुशियान वहाँ से चला जाता है और श्रेया जो कि न्यू सोल्जर है, उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वुशियान के बारे में कुछ पता नहीं था। वो वहीं खड़ी रह जाती है। श्रेया जब से ग्राउंड में आई थी वो वुशियान को ही देखे जा रही थी। इससे पहले भी वुशियान ने इसे ऑब्जर्व किया है, लेकिन श्रेया को नहीं लगा था कि मेजर ने यह सब नोटिस किया होगा। लेकिन इन्हें कौन बताए कि वुशियान का ध्यान हर किसी की हर एक एक्टिविटी पर होता है। वुशियान बहुत पहले से इस नई सोल्जर की हरकतों को देखता आ रहा था, लेकिन एक दो बार उसने इग्नोर किया। पर जब इतने ज़रूरी मिशन की बात हो तो वो कैसे इग्नोर कर सकता है। इसलिए उसने इस पर एक्शन ले ही लिया। श्रेया को समझ आ गया कि वो गलत इंसान से भिड़ गई। उसका नतीजा ये है कि उसे इतने ज़रूरी और अपने पहले मिशन से ही बाहर कर दिया गया। वो बेमन से अपनी पनिशमेंट पूरी करने चली जाती है जो वुशियान ने उसे दिया है। 2 दिन बीत जाते हैं। उन्हें अपने मिशन के लिए जाना है। मिशन ये है कि उन्हें दुश्मन देशों द्वारा कुछ जासूस यहाँ पर भेजे गए हैं जिनका पता उन्हें लगाना है, जो कि एक गांव में आम जनता के बीच रह रहे हैं अपनी पहचान छिपाकर। उन्हें बिना किसी की नज़र में आए उनका पता लगाना है और अपने अंडर लेना है। वुशियान की इंटेलिजेंस और मास्टरमाइंड प्लानिंग से ये मिशन भी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होता है। तुरंत इसकी खबर हेडक्वार्टर को मिल जाती है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को ये पहले से ही पता था कि वुशियान इस मिशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो मिशन सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और वही हुआ। सभी कैंप से वापस आ चुके थे, जहाँ एक और सभी इस मिशन के कंप्लीट होने का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरे ओर वुशियान वहाँ से वापस आकर अपने सीनियर हेड ऑफिसर से मिलता है। हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है मिशन से रिगार्डिंग और वापस अपने उसी क्वार्टर में आ जाता है जो उसका घर है, जहाँ वो सालों से रह रहा है। हॉलीडेज़ में सभी सोल्जर्स अपने घर जाते हैं, अपनी फैमिली के पास, और वुशियान या तो इसी क्वार्टर में रहता है या अपनी छुट्टियां कैंसिल करा के वापस से अपनी ड्यूटी में लग जाता है। सभी ऑफिसर्स और सोल्जर्स मेजर वुशियान के इस डिटर्मिनेशन को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल भी हर बार उठता है कि मेजर हॉलीडेज़ में अपने घर, अपने शहर वापस क्यों नहीं जाते हैं। उनकी फैमिली कौन है, वे कहाँ से हैं, इस बारे में सिर्फ कुछ सीनियर्स के अलावा और कोई नहीं जानता है। वो किसी से मिलते भी नहीं हैं, अकेले रहते हैं। सभी के दिमाग में ये सवाल आता है कि मेजर वुशियान ऐसे क्यों हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है वुशियान के अलावा। वुशियान अपने वही क्वार्टर में आकर फ्रेश होने के बाद बेड पर आकर लेट जाता है। कल से उसे फिर से अपने काम पर लगना है। उसकी ज़िंदगी बस यहीं तक है। वो अपनी आंखों को बंद करता है और सो जाता है। दूसरे दिन वो वापस अपने रूटीन में आ जाता है और रेडी होकर मिलिट्री अकेडमी की ओर बढ़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने ऑफिस रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर शुयांग पहले से ही मौजूद था। वुशियान के आते ही शुयांग उसे सैल्यूट करता है। वुशियान भी सेम करता है। शुयांग उसे एक फाइल पास करते हुए कहता है, मेजर, ये फाइल है जो आपने मंगवाई थी। वुशियान बस नोट करता है। शुयांग कहता है, मेजर, उन जासूसों से पूछताछ पर अभी तक यही पता चला है कि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके देश भेजी नहीं गई है। वुशियान कहता है, ठीक है, और ये फाइल हेडक्वार्टर तक पहुंचा दो। शुयांग कहता है,
यस मेजर। वो जाने वाला होता है, फिर उसे कुछ याद आता है। वो रुक जाता है। वो वुशियान की ओर पलटता है और कहता है, मेजर मैं आपको कुछ बताना भूल गया। वुशियान उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या बताना है? शुयांग कहता है, पोस्टमैन आपके लिए एक लेटर देके गया। वो आपके डेस्क के कॉर्नर पर रखा हुआ है। वुशियान उस लेटर को उठाते हुए कहता है, क्या हेड ऑफिस से आया है? शुयांग कहता है, नहीं मेजर, ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। ऐसा लगता है ये किसी ने आपके लिए भेजा है, आपके किसी रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड। वैसे उस लेटर के ऊपर कोई भी नाम या एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। वुशियान जब ये सुनता है कि कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है और किसी के द्वारा भेजा गया है तो वो उस लेटर को देखता है और शुयांग की ओर देखते हुए कहता है, क्या ये लेटर गलत जगह तो नहीं आ गया? हो सकता है ये लेटर किसी और के लिए हो। शुयांग कहता है, नहीं मेजर, पोस्टमैन ने ये लेटर आपके नाम पर ही दिया है और लेटर के कॉर्नर में भी आप ही का नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम पर लेटर भेजा जाता है। तो वुशियान भी लेटर में देखता है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, मेजर वी वुशियान। वुशियान इससे शॉक होता है कि कौन उसे लेटर भेज सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है जो उसे लेटर भेज सके। वो इस दुनिया में अकेला है, ना कोई फैमिली, ना ही कोई फ्रेंड्स। तो फिर ये कौन हो सकता है? शुयांग भी क्यूरियस है ये जानने को कि ये लेटर किसने भेजा है, क्योंकि जितने वक्त से वो वुशियान के साथ काम कर रहा है, उसे इतना ज़रूर पता है कि उसके मेजर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं। लेकिन उसने कभी भी मेजर को किसी से मिलते नहीं देखा, ना ही कोई मेजर के घर आता है, क्योंकि शुयांग कई बार काम से वुशियान के घर आता जाता रहता है। तो फिर कौन हो सकता है ये लेटर वाला पर्सन? क्या कोई मेजर का सीक्रेट एडमायरर है या कोई सीक्रेट लवर? शुयांग फिर वहाँ से जाता ही नहीं है। वो बस वेट कर रहा है मेजर के उस लेटर को खोलने का। वुशियान कंफ्यूज था कि किसने भेजा होगा लेटर, वो इसे खोले या ना खोले। तभी उसकी नज़र शुयांग पर जाती है, जो एक तक बस वुशियान के हाथ के उस लेटर को देख रहा है। वुशियान कहता है, शुयांग वुशियान की ओर देखता है और कहता है, यस मेजर। वुशियान कहता है, क्या देख रहे हो? शुयांग कहता है, मेजर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये आपको किसने भेजा। क्या कोई है जो आपको छुप कर पसंद करने लगा है? वुशियान उसे अपनी उन्हीं कोड नज़रों से देखता है। शुयांग कहता है, मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं कोई आपके साथ मजाक तो नहीं कर रहा इस तरह लेटर भेजकर। वुशियान कुछ नहीं कहता और उसे भी लगता है कि ये मजाक होगा या गलती से आ गया होगा। वो उस लेटर को खोलने लगता है। शुयांग भी खसकते वुशियान के थोड़ा साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वुशियान भी शुयांग की हरकतों को नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि शुयांग एक ऐसा पर्सन है जो वुशियान की इन कोल्ड नज़रों से डरता नहीं है और कभी कभी तो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने ही मन की करता है। उसे पता है अगर वो शुयांग को यहाँ से भगा भी दे तो वो कोई ना कोई नया रास्ता निकाल लेगा वुशियान से इस लेटर के बारे में जानने का या इस लेटर को ही ढूंढने का। इसलिए उसे यहाँ से भगाने का कोई भी मतलब नहीं है। वुशियान शुयांग को इग्नोर करता है और उस लेटर को खोलने लगता है। शुयांग की नज़रें भी उस लेटर पर टिकी हुई थी। वुशियान एनवलप से लेटर को बाहर करता है और उसे अनफोल्ड करने लगता है। पूरी तरह अनफोल्ड करने के बाद लेटर दोनों के सामने था। तो चलिए हम भी उस लेटर को पढ़ते हैं। उसमें सबसे ऊपर साइड में लिखा हुआ था, माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप जब भी मेरा ये लेटर पढ़ रहे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे और वहाँ पर अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी यहाँ पर अपना ख्याल रख रहा हूँ। इस बार की छुट्टियों में भी आप वापस नहीं आए
कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ की सर्दियों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत ही लापरवाह हैं अपने आप को लेकर, लेकिन आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूँगा इस खत के ज़रिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका हस्बैंड लांजान। बस इतना ही लिखा हुआ था उस लेटर में। वुशियान इस लेटर को पढ़कर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया। तभी किसी की तेज़ आवाज़ उसे होश में लाती है। वो शुयांग था जो चिल्लाकर कहता है, मेजर, आपका हस्बैंड, क्या आपने शादी कर ली? और एक मिनट, क्या आप गे हैं? लेकिन आपने शादी कैसे की? हमारी कंट्री में तो ऐसे रिलेशन एक्सेप्ट नहीं है। तो फिर क्या आपने दूसरी कंट्री में जाकर शादी की? लेकिन मैं तो इतने सालों से हर वक्त आपके साथ हूँ, तो फिर आप बाहर कब गए? वुशियान, जो कि ये सब पढ़कर खुद ही शौक है, वो शुयांग की नॉनस्टॉप बातें सुनकर उसका पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। वो कहता है, शुयांग चुप करो, मैंने कोई भी शादी नहीं की है। शुयांग कहता है, मेजर, इसमें छिपाने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप गे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी बॉयफ्रेंड है, शाओ शिनचैन। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। तो आपको भी इस रिलेशन को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वुशन अपनी आंखें बंद करता है और गुस्से को शांत करते हुए कहता है, मैं कोई गे नहीं हूँ, ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और ना ही लड़कियों में। शुयांग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ये आपका हस्बैंड लांजान कौन है जो आपको इस तरह प्रेम पत्र भेज रहा है? वुशन कहता है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, ना ही मैंने शादी की है। पता नहीं ये कौन है जो खुद को मेरा हस्बैंड बोल रहा है। शुयांग कहता है, लेकिन उसने जो लिखा वो आपने पढ़ा? उससे तो साफ लग रहा है कि वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। और ये बात तो सच है कि आप छुट्टियों में घर वापस नहीं जाते हैं। वो इस बात को कैसे जानता है? वुशान भी सोच रहा था कि कौन हो सकता है जो उसे जानता है, लेकिन इतने साल हो गए उससे कभी मिलने नहीं आया, ना ही कोई कॉल, और सीधे ये लेटर पहुंचा दिया, वो भी मुझे अपना हस्बैंड बताकर। क्या बकवास है। और यहाँ पता भी नहीं लिखा गया कि कहाँ से भेजा गया है ये। वुशन कहता है, शुयांग तुम जाकर अपने काम पे लगो, इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर कोई मजाक कर रहा होगा। शुयांग बेमन से कहता है, ओके मेजर, और वुशान को सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। शुयांग के जाने के बाद वुशान उस लेटर को देखता है। वो उसे फाड़ने वाला होता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो रुक जाता है और उस लेटर को साइड में रख देता है। फिर उससे ध्यान हटाकर अपने काम में फोकस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर वो एक हॉल रूम की ओर बढ़ जाता है, जहाँ उसे अपने सब ऑर्डिनेट्स और स्पेशली जूनियर ऑफिसर्स को मेंटोर और गाइड करना है। वुशियान जब वहाँ पहुँचता है तो सभी सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि उनके मेजर की नज़र में आना कितना खतरनाक हो सकता है। आज वो फीमेल सोल्जर भी बिल्कुल स्ट्रेट अपनी नज़रों को सामने किए हुए खड़ी हुई थी। वुशियान उन्हें गाइड करना शुरू कर देता है और सभी ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। आधे घंटे के बाद वुशियान अपने इस मेंटोर सेशन को यहीं ख़त्म करता है और सभी को वापस जाने को कह देता है। वो भी कैप्टन शुयांग के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई उसे आवाज़ लगाकर रोक देता है। वो पीछे पलटता है तो उसके सामने वही फीमेल सोल्जर शिया खड़ी हुई थी। वो कहती है, मेजर, मैं उस दिन के लिए आपको सॉरी कहना चाहती थी। वुशियान अपनी उसी कोड वॉइस में कहता है, आप मुझे सॉरी क्यों कहना चाहती थी? शिया कहती है, वो उस दिन मैंने अनजाने में आपको नाराज़ कर दिया और मैं खुद मिशन का हिस्सा नहीं बन पाई, और उसी दिन मुझे इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं बोल पाई। वुशियान ने उसे बीच में ही रोक दिया। वुशियान कहता है, आपसे किसने कहा कि मैं नाराज़ था? मेरे अंडर जितने भी सोल्जर्स आते हैं उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाना मेरी जिम्मेदारी है।
और मैं ये टीम के लिए करता हूँ, ना कि अपने लिए। और रही बात आपके मिशन में शामिल ना हो पाने की, तो वो आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से है। आर्मी में होकर यदि आपका ध्यान काम की चीज़ों पर ना होके दूसरी बेमतलब की चीज़ों पर होगा, तो आप मिशन को हैंडल कैसे करेंगी? आप जानते हैं ना कि हमारी नज़रें एक सेकंड के लिए भी हमारे निशाने से चूकी तो क्या क्या हो सकता है। फिर तो आपका इस तरह किसी एक ही शख्स को घूरना, मुझे तो लगता है कि आपको किसी भी मिशन में शामिल करने से पहले मुझे 10 बार सोचना होगा। यह कहकर वुशियान वहाँ से पलटकर जाने लगता है, उस सामने वाली फीमेल सोल्जर्स की और भी बातों को सुने बिना। शुयांग भी वुशियान के साथ वहाँ से चला जाता है और शिया, उसका फेस सैड हो जाता है। हाँ, वो उस दिन वुशियान को ही देख रही थी, इसीलिए उसका ध्यान वुशियान की बातों से हट गया। तो क्या मेजर उसी बात को लेकर गुस्सा रहेंगे? लेकिन वो वुशियान को मना कर रहेगी, क्योंकि वो वुशियान के लिए शायद फीलिंग रखने लगी है। यह सोचकर शिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शुयांग वुशियान से कहता है, मेजर, मुझे लगता है कि वो फीमेल सोल्जर आपको पसंद करने लगी है। वुशियान अपनी नज़रों को रास्ते की ओर ही रखते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। शुयांग कहता है, मैं सही कह रहा हूँ। आप तो उससे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे ऑब्जर्व किया, जिस तरह से वो आपको देख रही थी। अगर ऐसा हुआ कि उसने ये कह दिया कि वो आपको पसंद करने लगी है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप इस सोल्जर शिया को एक्सेप्ट करेंगे या अपने उस सीक्रेट लवर आपके उस सीक्रेट हस्बैंड को, जो आपको प्रेम पत्र भेज रहा है? यह सुनकर वुशियान के पैर रुक जाते हैं। उसे याद आ जाता है कि हाँ, वो लेटर और उस लेटर में लिखा हुआ हर शब्द। शुयांग कहता है, मेजर, क्या हुआ? वुशियान कहता है, कुछ नहीं। वुशियान फिर अपने ऑफिस आ जाता है। उसकी नज़र एक बार फिर उस लेटर पर जाती है जो वहीं रखा हुआ है। ऐसे ही शाम हो जाती है। वुशियान अपने क्वार्टर की ओर जाने के लिए निकलने वाला होता है। न जाने उसे क्या सोचता है, वो उस लेटर को अपने साथ रख लेता है। वो अपने घर पहुंचकर रात का डिनर वगैरह करने के बाद अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में वही लेटर है। वो उसे 3 बार पढ़ चुका है। वो सोचता है, क्या सच में वो नेक्स्ट वीक भी लेटर भेजेगा? लानजान, कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? फिर वुशियान उस लेटर को ड्रॉर में रख देता है और सो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वुशियान अपनी ड्यूटी में इतना खो गया था कि उसे उस लेटर का होश ही नहीं था। उसने उस लेटर को ड्रॉर में रख दिया। उसके बाद कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन वुशियान फिर से अपनी रूटीन के हिसाब से सोकर उठता है। बात लेकर नाश्ता वगैरह करने के बाद वापस से अपनी ड्यूटी पर जाने को तैयार हो जाता है। वो जैसे ही मिलिट्री एकेडमी पहुंचता है, उसकी नज़र एक और जाती है जहां पर पोस्टमैन खड़ा हुआ है और किसी को कुछ देते हुए कहता है, ये मेजर भी वुशियान को दे दीजिएगा। जब वुशियान अपना नाम सुनता है और उस पोस्टमैन के हाथ में उस लेटर को देखता है, तो उसे कुछ याद आता है, पिछले वीक वाला लेटर। फिर उसे उस लेटर से रिलेटेड सारी बातें याद आने लगती है। उसने कहा था कि नेक्स्ट वीक भी वो लेटर भेजेगा। क्या ये वो लेटर है? वुशियान अपने कदमों को उस ओर बढ़ाने लगता है। वो वहाँ उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब उस ट्रेनी की नज़र वुशियान पर पड़ती है जो उस लेटर को ले रहा था, वो कहता है, मेजर आपके लिए ये लेटर आया है। वुशियान अपने हाथों को आगे कर देता है। वो ट्रेनी उस लेटर को वुशियान के हाथ में दे देता है और वुशियान उसे कहता है, अब तुम जा सकते हो। वो ट्रेनी वुशियान को सैल्यूट करके यस मेजर कह के वहाँ से चला जाता है। वुशियान उस लेटर को देखता है, फिर उस पोस्टमैन को। वुशियान कहता है, अब जब भी मेरे लिए कोई लेटर आए, उसे या तो कैप्टन शुयांग को देना, अगर मैं यहाँ ना पहुँचूँ तो। नहीं तो सीधे मेरे पास मेरे ऑफिस में लेकर आ जाना।
वो पोस्टमैन जी सर कहकर वहाँ से चला जाता है और वुशियान भी उस लेटर को लेकर अपने ऑफिस रूम की ओर बढ़ जाता है। वो ऑफिस पहुंचकर अपनी चेयर में बैठकर बहुत ही संकोच के साथ उस लेटर को ओपन करने लगता है। जब वो लेटर ओपन हो जाता है तो सबसे पहले वही शब्द वुशियान की नज़रों में आते हैं, माय डियर हस्बैंड। ये पढ़कर वुशियान के दिल में अजीब सी कसक उठती है। वो अब आगे पढ़ना जारी रखता है। माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप जब भी मेरा ये लेटर पढ़ रहे हैं, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और वहाँ पर अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी यहाँ पर अपना ख्याल रख रहा हूँ। 1 हफ्ता बीत गया, क्या आपको मेरा ख्याल आया? क्या आपने मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया और करता आ रहा हूँ बहुत पहले से। खैर ये सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने क्या किया। मैं सुबह 6 बजे उठा, थोड़ी देर गार्डन में गया एक्सरसाइज करने टिमटिम के साथ। मैंने टिमटिम का इंट्रोडक्शन नहीं कराया आपके साथ। टिमटिम हमारी कैट है जो मेरे साथ रहती है, हर जगह मुझे फॉलो करती है। वो भी आपको मिस करती है। फिर गार्डन से आने के बाद मैंने बात लिया, जल्दी तैयार होकर किचन में चला गया ब्रेकफास्ट तैयार करने। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, टिमटिम को उसका खाना दिया और जल्दी से अपना बैग उठाया, गाड़ी की चाबी ली और कॉलेज के लिए निकल गया। फिर शाम को कॉलेज से घर आया, अपने आप को फ्रेश किया, फिर डिनर प्रिपेयर किया, खुद ने डिनर किया और टिमटिम को भी उसका डिनर दिया और अपने रूम में आकर स्टडी टेबल के सामने बैठ गया और आपको लेटर लिख रहा हूँ। मेरा दिन तो रोज की तरह नॉर्मल ही गया। आपका दिन कैसा गया? क्या आप अपनी ड्यूटी के अलावा अपने आप को वक्त देते हैं या नहीं? अगर नहीं देते तो देना शुरू कर दीजिए। ओके हस्बैंड। अभी बज चुके हैं रात के 11 और ये मेरे बेड पर जाने का वक्त है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। मुझे मिस करना मत भूलना और अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट माय डियर हस्बैंड। आपका लांसान। इतना ही लिखा हुआ था उस लेटर में। लेकिन वुशियान तो ये पढ़कर पूरी तरह से हिल चुका था। ये क्या है? ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ये बस एक लेटर है। फिर वुशियान को ऐसा क्यों लग रहा है? इस लेटर को पढ़कर वुशियान को एक पुराना एहसास क्यों हो रहा है, जिस एहसास को वुशियान 18 साल पहले ही महसूस करना छोड़ चुका है। एक फैमिली का एहसास। वो अपना सर टेबल पर रख लेता है और कहता है, कौन हो तुम लांसान? तुमसे मुझे दूर भागना चाहिए, तुम्हारे इन लेटर्स को फाड़ देना चाहिए। तुम खुद एक लड़की होकर मुझे अपना हस्बैंड बोल रहे हो। मुझे इस बात पर गुस्सा आना चाहिए, डिस्गस्टिंग फील होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मन क्यों नहीं कर रहा ऐसा करने का। उसका सर बहुत दर्द करने लगता है। ये सब सोचकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी नींद लग जाती है। और यहाँ शुयांग, जो कि वुशियान के ट्रेनीज के मेंटोर सेशन पर ना पहुंचने पर हैरान होता है, वो वुशियान को बुलाने उसके ऑफिस रूम की ओर आ रहा था। वो वहां पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र वुशियान पर पड़ जाती है, जो कि अपना सर टेबल पर रखे हुए है। वो धीमे कदमों से अंदर आता है। वो वुशियान के पास आता है तो देखता है कि वुशियान सो रहा है। शुयांग सोचता है, क्या सूरज आज पश्चिम से निकला है या वो ही कोई सपना देख रहा है। वो अपने हाथ में चिमटी काटता है और उसे पता चल जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा। मतलब उसके मेजर सो रहे हैं, वो भी ड्यूटी में। उसे इससे बड़ा शौक लगता है। फिर उसकी नज़र वुशियान के हाथ पर पकड़े हुए लेटर में जाती है। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। लेटर? क्या 1 हफ्ता हो गया? वो तो भूल ही गया था इस बारे में। फिर वो मन में सोचता है, ऐसा क्या होगा इस लेटर में जो मेजर पढ़ते ही सो गए।
वो धीरे धीरे वुशियान की ढीली पड़ चुकी फिंगर से उस लेटर को खींच लेता है और उस लेटर को बिना कोई आवाज़ किए अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जब वो उसे पूरा पढ़ लेता है तो वो भी शॉक होता है, क्योंकि ये इस लेटर में उसी तरह के शब्द लिखे गए हैं जिस तरह के कन्वर्सेशन दो प्यार करने वाले हस्बैंड और वाइफ के बीच हुआ करते हैं। शुयांग वुशियान की ओर देखता है। वुशियान को देखकर वो इतना तो बता सकता है कि वो थोड़ा रेस्टलेस है। क्या इसकी वजह ये लेटर हो सकता है? वो अब थोड़ा सीरियस लग रहा था, क्योंकि अगर ये लेटर मेजर की परेशानी की वजह है तो परेशानी बस इसी तरह की हो सकती है कि वो इन सब को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेजर जिस तरह के पर्सन हैं वो इस तरह की बचकानी हरकतों को कभी भी अपने काम के बीच में नहीं लाते। लेकिन आज वो अपनी ड्यूटी के बारे में भूल गए। वो वुशियान की ओर देखता है, फिर उस लेटर की ओर। वो मन में बस यही प्रे कर सकता है कि ये कोई मजाक ना हो, लेटर देने वाला कोई मजाक ना कर रहा हो मेजर के साथ, क्योंकि उनके मेजर भले ही अपने आप को एक्सप्रेस ना करते हो, लेकिन है तो वो इंसान ही। फीलिंग उनके अंदर भी है, दर्द उन्हें भी होता है। वो एक शाय करता है और उस लेटर को टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है, बिना शोर किए। आज का सेशन वो खुद हैंडल कर लेगा। 2 घंटे बाद वुशियान की नींद खुलती है और वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसके नेक और हैंड्स में बहुत पेन होता है, क्योंकि वो 2 घंटे से एक ही पोजीशन पर सोया हुआ है। वो जैसे तैसे टेबल से अपने सर को ऊपर करता है और अपने नेक को थोड़ा स्ट्रेच करता है। फिर वो अपने आप को देखता है। वो यहाँ क्या कर रहा था? क्या वो यहाँ अभी सो रहा था? वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? दूसरों को डिसिप्लिन में रखने वाला वो खुद आज डिसिप्लिन भूल गया। वो यहाँ सो रहा था। उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। वो उठकर जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर शुयांग 2 कप कॉफ़ी लेकर आ जाता है। वो 1 कप वुशियान की ओर बढ़ाते हुए कहता है, मेजर कॉफ़ी। वुशियान उस कॉफ़ी कप को ले लेता है, क्योंकि अभी उसे सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत थी। शुयांग भी वहीं चेयर पर बैठ जाता है। वुशियान कहता है, शुयांग आज का सेशन। शुयांग कहता है, मेजर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया था। वुशियान हाँ में सर हिलाता है और कहता है, न जाने कैसे मैं आज यहाँ। शुयांग कहता है, आप यहाँ सो गए? वुशियान शुयांग की ओर देखता है। शुयांग कहता है, क्या ये इस लेटर की वजह से है? वुशियान ये सुनता है तो शुयांग की ओर देखता है। शुयांग कहता है, आप भले ही अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, लेकिन 10 सालों से काम कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आपको इतना तो समझ गया हूँ कि आप कब परेशान हैं और कब ठीक है। मेजर, क्या मैं सही हूँ? आपकी परेशानी का कारण क्या यही है? मैंने इसे पढ़ा है। मेजर, क्या आप सचमुच नहीं जानते हैं लांजन नाम के किसी भी इंसान को? वुशियान नाम में अपना सर हिलाता है। शुयांग फिर कुछ नहीं कहता। ऐसे ही रात हो जाती है। वुशियान आज भी वो लांजन के द्वारा भेजा गया दूसरा लेटर अपने साथ घर ले आता है और बेड पर लेटे हुए उन दोनों लेटर्स को देखे जा रहा है। वो रात भर इन्हीं सोचों में ठीक से सो भी नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह वुशियान अपने सभी थॉट्स को दूर करता है और अपनी ड्यूटी में कंसंट्रेट करने का सोचकर अपने घर से निकल जाता है। और जैसा वुशियान ने चाहा वैसा ही आज वुशियान बिना किसी उल्टे पुल्टे ख्यालों के सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। वो इसी फ्री माइंड के साथ अपने घर को जा रहा था। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी और शायद वुशियान इस आवाज़ को पहचान गया। वो अपनी आंखें बंद करता है और मन में कहता है, अब क्या चाहती है ये? वो पीछे पलटता है तो जिसकी उसने उम्मीद की थी, श्रिया वहीं पर खड़ी हुई थी। वुशियान कहता है, मिस श्रिया, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? क्या आपको अपने क्वार्टर नहीं जाना? श्रिया कहती है, मेजर, वो मैं पूछना चाहती थी, क्या आज आप फ्री हैं? क्या आप मेरे साथ बाहर चल सकते हैं?
वुशान थोड़ी देर बस उसे ही देखता रहता है। श्रिया जो कि एक स्माइल के साथ वुशान को देख रही थी। वुशान कहता है, मिस श्रिया, आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप क्या करना चाह रही हैं? मुझे लगता है आप जो सोचकर इस एकेडमी में आई थी उस गोल से आप भटक रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसे पर्सन को अपनी टीम में रख पाऊंगा जो अपने काम से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दे। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझिएगा, वरना आपको मेरी टीम से बाहर करने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जितना मैंने आपको समझाया है उतना शायद ही मैंने अपनी टीम के किसी सोल्जर को समझाया होगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। खैर, ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहे वैसा जी सकती हैं, लेकिन मेरी टीम का सोल्जर कैसा होगा ये मैं डिसाइड करूँगा। अब आप अपने क्वार्टर जाइए, देर हो रही है। यह कहकर वुशान अपनी जीप में बैठता है और अपने घर को निकल जाता है, और श्रेया वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे वुशान की बातों से। वो वहां से मुड़कर अपने क्वार्टर की ओर चली जाती है। वुशान अपने खराब मूड के साथ घर आता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर बात लेने चला जाता है और डिनर आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका डिनर आ जाता है। अपना डिनर करने के बाद वुशान वही रोज की तरह अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसका ध्यान बार बार ना चाहते हुए भी बेड साइड में रखे ड्रॉअर की ओर जा रहा था, लेकिन वो नहीं करना चाहता था जो उसका मन कह रहा है। उसका मन कह रहा है कि वो उन लेटर्स को एक बार फिर पढ़े। वुशान अपना सर शेक करता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। वो बेड से उठकर बैठ जाता है और अपने ड्रॉअर को ओपन करके उन लेटर्स को अपने हाथ में ले लेता है और बाहर बालकनी में जाकर बैठ जाता है, और आखिरकार वो उन लेटर्स को फिर से पढ़ ही लेता है। बार बार पढ़ता है। उसके बाद ही उसकी नींद लगती है। नेक्स्ट वीक आने वाला ही होता है, लेकिन इस बार वुशान के दिमाग से एक मिनट के लिए भी ये ख्याल नहीं गया कि लांजन का लेटर आने वाला है। लांजान। वुशान ने इतनी बार उन लेटर्स को पढ़ लिया है कि एक एक शब्द उन लेटर्स का वुशान के दिमाग में बस गया है। जैसे ही वो दिन पास आने लगता है जब लांजन का लेटर आ सकता है, वुशान थोड़ी जल्दी ही अपने घर से निकल जाता ऑफिस के लिए, और किसी बहाने से गेट के पास ही खड़ा रहता ताकि वो लेटर वुशान को ही मिले। वुशान की नज़रें बाहर ही थी, तभी उसे वो दिख जाता है, वो पोस्टमैन, और वुशान थोड़ा अपनी धड़कनों को संभालता है और आगे उसकी ओर बढ़ जाता है। पोस्टमैन की नज़र जब वुशान पर पड़ती है, वो जल्दी से वो लेटर जो लाया था उसे आगे कर देता है। वुशान उस लेटर को ले लेता है और अपने ऑफिस रूम की ओर बढ़ जाता है। वो वहां पहुंचकर जाकर अपनी सीट पर बैठता है और उस लेटर को ओपन करने लगता है। वो थोड़ा नर्वस है, उसकी धड़कनें तेज हैं, ये सोचकर कि आज इस लेटर में क्या होगा, क्या लिखा होगा। वो लेटर आखिरकार ओपन हो ही जाता है, लेकिन वुशान इस बार इस लेटर को पढ़कर और डबल शॉक था। उसके चेहरे पर अलग ही भाव थे। क्या ये खुशी के भाव हैं? ऐसा कह सकते हैं। चलो देखते हैं कि ऐसा क्या था उस लेटर में। पहले लेटर की तरह इसमें भी फर्स्ट लिखा हुआ था, माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जब भी आप ये लेटर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। जब ये लेटर आपके पास आएगा उस दिन आपका बर्थडे होगा। आपका जन्मदिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और बहुत ही जल्द आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना सीख जाएं मेरे साथ। आप मेरे साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना? हस्बैंड, कैसा रहा आपका दिन? मैंने तो आपको बहुत याद किया और रोज़ करता हूँ। क्या आप मुझे याद करते हैं? क्या आज आप अपना बर्थडे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं?
मैं भी टिमटिम के साथ आपके बर्थडे के मौके पर केक कट करने वाला हूँ। हस्बैंड, क्या आप वहाँ खुश रह रहे हैं? लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं रह पा रहा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझसे मिलने कब आएंगे? आई लव यू हस्बैंड, आपका लांजान। इतना ही लिखा हुआ था उस लेटर पर। जितना खुश वुशियान लेटर की स्टार्टिंग पर हुआ था, उतना ही हैरान और एक अनछुआ एहसास उसे लेटर के लास्ट के शब्दों को सुनकर हुआ था। आई लव यू। एक बहुत ही अलग, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो फीलिंग वुशियान के दिल में उमड़ रही थी। वो अपनी नज़रों को लेटर पर ही रखे हुए हर एक शब्द को फिर से पढ़ता है, बार बार उसे पढ़ता है। वुशियान के माइंड में सारे वर्ड्स घूम रहे थे। उसे मेरा बर्थडे पता है, जो मैं खुद भूल गया था। वो मुझे याद करता है। वो खुश नहीं रह पा रहा है। क्या ये लिखते वक्त वो रो रहा था? क्योंकि उस लेटर में पानी की बूंद का निशान है। क्या वो उसके आंसू है? उसने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उससे मिलने कब आऊँगा। वुशियान अपनी आंखें बंद करता है और अपने आप को चेयर में लीन कर लेता है। लांसन, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें जानता नहीं हूँ, उसके बाद भी क्यों मेरा मन तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लांसान मेरे साथ? वुशियान दिन भर लांसान की बातों को ही सोचता रहता है। इस तरह से खतों का सिलसिला जारी रहता है। लांसान हर हफ्ते वुशियान को खत भेजा करता और वुशियान बस बेसब्री से लांसान के खतों का वेट करने लगता। लांसान से मिला एक लेटर उसके हफ्तों के 7 दिनों को बना दिया करता था। लांसान अपना प्यार वुशियान को उन खतों के जरिए ही बता दिया करता था। लांसान का वुशियान को आई लव यू और ये कहना कि वो वुशियान को बहुत याद कर रहा है, वुशियान के दिल में शिहरन पैदा कर दिया करता। धीरे धीरे न जाने कब लांसान वुशियान के दिल में अपनी जगह बना चुका था। हाँ, वुशियान भी लांसान से प्यार करने लगा था, बिना उसका चेहरा देखे, ऊपर से जानते हुए भी कि वो एक लड़का है। वो लांसान को अपना मानने लगा। उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उन दोनों के रिलेशन को क्या कहेंगे। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ लांसान से। वुशियान लांसान को चाहने लगा है। ये बात शुयांग वुशियान के बिहेवियर को देखकर समझ गया है। जिस तरह वो उस लेटर के आने का इंतजार करते हैं और अब तो वो उस लेटर को शुयांग को भी नहीं दिखाते। वो सभी लेटर को अपने घर ले जा लिया करते हैं। इससे शुयांग इतना तो समझ गया कि उसके मेजर उस लेटर वाले के प्यार में पड़ चुके हैं। वो उसके लिए खुश भी है, क्योंकि जो इंसान सालों से अकेले बस एक क्वार्टर तक ही सीमित रहता है, ना तो उसकी कोई फैमिली है, ना तो कोई शख्स जिसे वो अपना कह सके। अगर वो किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं तो ये खुशी की ही बात है। लेकिन उसे डर भी है कि इस लेटर के पीछे वाला शख्स बाद में वुशियान को हर्ट ना कर दे। ऐसे ही वुशियान बेड पर लेटा हुआ लांसान के इस हफ्ते जो लेटर आया है उसे पढ़ रहा था, जिसमें लांसान ने लिखा था, हस्बैंड, मेरे कॉलेज में हर कोई मुझसे पूछता है कि मेरे हस्बैंड मतलब आपसे मैं उन्हें कब मिलवाऊंगा। मैंने उन्हें कह दिया है कि जब आप आने वाले छुट्टियों में आएंगे तब मैं उन लोगों को आपसे मिलवाऊंगा। मैंने सही करा ना? लेकिन जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उनमें लड़कियाँ भी हैं, तो क्या मुझे आपको उनसे नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि मेरे हैंडसम हस्बैंड पर उनका दिल आ गया तो मैं क्या करूँगा? हस्बैंड, आप सिर्फ मेरे हैं। आप मेरे हैं ना? वुशियान कितनी बार इस लेटर को पढ़ चुका है, लेकिन जब भी इस लेटर को दोबारा पढ़ता है उसके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वो मन में कहता है, जेलस एंड पॉसेसिव लांसान। वो उस लेटर को रख देता है सभी लेटर्स के साथ और सोने के लिए लेट जाता है। 2 दिन बाद लांसान का लेटर फिर आएगा। वो उसी के बारे में खुश होते हुए सो जाता है।
लेकिन उसे नहीं पता कल कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा है। वो लांजान की बातों में इन महीनों इतना खो गया कि वो भूल ही गया कि वो एक सोल्जर है जिसके लिए ड्यूटी पहले आती है, उसके बाद सब कुछ। वुशियान जब दूसरे दिन मिलिट्री एकेडमी जाता है तब शुयांग उसके पास दौड़कर आता है और कहता है, मेजर, मीटिंग हॉल में चलिए, चीफ आए हुए हैं। शायद हमें नए मिशन के लिए तैयार रहना चाहिए। वुशियान और शुयांग जल्दी से मीटिंग हॉल की ओर बढ़ जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वुशियान की टीम को 1 महीने के लिए फॉरेस्ट में जाकर छिपकर रहना होगा, क्योंकि ये खबर मिली है कि फॉरेस्ट के जरिए दुश्मन कंट्री के सोल्जर्स यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उनका पहला प्लान जो वुशियान की टीम की वजह से फ्लॉप हो चुका था, उन जासूसों को पकड़ा जाना जिन्हें दुश्मन देश ने भेजे थे। अब वो अपने सोल्जर्स के जरिए ही ये काम पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वुशियान की टीम को ही उन सोल्जर्स को फॉरेस्ट से देश के अंदर पहुंचने से रोकना होगा। वुशियान इस मिशन को तुरंत ले लेता है। आज रात को ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मीटिंग खत्म होते ही वुशियान सभी सोल्जर्स को बुलाता है जो इस मिशन में जाने वाले हैं। वुशियान उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है और सभी तैयारी करने के बाद वुशियान और उसकी टीम रात होते ही वहां से निकल जाती है। ये मिशन उतना आसान भी नहीं होने वाला था। वुशियान ने इसे भांप लिया था, इसलिए उसने सभी को सावधान रहने को कह दिया था। बहुत दिनों तक उनका सर्च ऑपरेशन चलता है। फिर 1 महीने बाद हेडक्वार्टर में यह खबर आती है कि कुछ दुश्मन सोल्जर्स मारे गए हैं और कुछ को पकड़ लिया गया है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि एक फीमेल सोल्जर को बचाते हुए एक बुलेट मेजर के सीने के थोड़ा ऊपर लग चुकी है। उन्हें मेडिकल टीम ट्रीट कर रही है। बहुत ही जल्द उन्हें वापस पहुंचकर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। ये खबर सुनकर सभी की टेंशन बढ़ गई थी मेजर को लेके, क्योंकि वो अपने जाबाज सोल्जर को खोना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत में। हॉस्पिटल में ले आने के बाद सभी सीनियर ऑफिसर वुशियान को देखने जाते हैं। वहां उन्हें राहत भरी न्यूज़ ये मिलती है कि समय रहते बुलेट निकाल ली गई थी, तो मेजर अभी खतरे से बाहर है। 2 दिन बीत चुके हैं। वुशियान जो कि बेड पर लेटा हुआ था, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो पहले ये देखता है कि वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र अपने साइड में जाती है जहाँ पर शुयांग बैठा हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स को देख रहा है। वुशियान जब उठने की कोशिश करता है तो उसकी चेस्ट में पेन होता है। वो वापस लेट जाता है। शुयांग का ध्यान अब वुशियान पर जाता है। वो कहता है, मेजर, आप जाग गए क्या? अभी आप ठीक हैं? मैं तो डर ही गया था। आप क्यों आए उस लड़की श्रेया के सामने? मुझे तो समझ नहीं आता कि उसे हमारी टीम में क्यों ला दिया गया है। उसकी वजह से आपको कुछ हो जाता तो? वुशियान कहता है, शुयांग बस भी करो। शुयांग कहता है, ठीक है, आप रुकिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। और चीफ भी आपके होश में आने का वेट कर रहे थे, तो मैं उन्हें भी इन्फॉर्म करता हूँ। शुयांग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सभी वुशियान से मिलने आते हैं। डॉक्टर वुशियान की कंडीशन के बारे में उन्हें बताते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। आर्मी चीफ वुशियान को 1 मंथ घर पर ही रेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। उसे ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुयांग, जो कि वुशियान के पास खड़ा था, उसे ये शौक लगता है कि वुशियान ने इसे डिनाई नहीं किया। इससे पहले भी वुशियान को उसके शोल्डर और लेग पर बुलेट लग चुकी है, लेकिन तब मेजर ने चीफ के द्वारा दी गई 1 मंथ की घर पर ही रेस्ट करने की ऑर्डर को डिनाई कर दिया था और 6 दिन के रेस्ट के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन आज आखिर क्या चल रहा है मेजर के दिमाग में? सभी के जाने के बाद वुशियान शुयांग की ओर देखता है, जो उसे सस्पिशियस नज़रों से देख रहा था। वुशियान कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो? शुयांग उसके पास आता है और कहता है, आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आज तक तो आपने एक भी छुट्टी ना ली, तो फिर एकदम से 1 महीने का हॉलिडे। ऐसी कितनी गोलियां लगी हैं आपको, लेकिन आप तो 5-6 दिन में ही ड्यूटी पर आ जाया करते थे। आखिर छुट्टियां लेकर क्या करने जा रहे हैं आप?
वुशियान शुयांग की इस बात पर अपनी आई रोल करता है और कहता है, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं। शुयांग कहता है, मेजर, लेकिन तभी शुयांग के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो एक स्मिक करता है और बहुत ही अकड़ से वुशियान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वुशियान उसी की हरकतों को देख रहा था। शुयांग कहता है, तो ठीक है मेजर, आप मत बताइए, फिर मैं आपको आपकी वो प्रीसियस चीज़ नहीं लौटाऊंगा जिसके लिए शायद आप छुट्टी ले रहे हैं। ये कहते हुए उसके फेस पर एक डबल वाली स्माइल थी। वुशियान को कुछ खटकता है क्योंकि शुयांग की हरकतें कभी कभी उसे डरा दिया करती हैं। वुशियान कहता है, क्या है ऐसा तुम्हारे पास। शुयांग कहता है, मेरे पास आपके अननोन हस्बैंड के वो प्रेम पत्र हैं जो आपके एब्सेंस में यहाँ पर आए थे, जिन्हें मैंने आपके ऑफिस से कलेक्ट कर लिया है। बट आप घबराइए मत, मैंने उन्हें खोला नहीं है। मैं आपके और आपके हस्बैंड के बीच की प्राइवेट बातों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो फिलहाल मेरे पास सेफ हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। शुयांग की इन हरकतों पर वुशियान घूर कर उसे देखता है और कहता है, शुयांग, मुझे वो सारे लेटर्स वापस करो। शुयांग कहता है, मैं ज़रूर वापस करूँगा, पहले मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं इतने दिन की छुट्टियों में। वुशियान कहता है, पहले उन लेटर्स को मेरे सामने लेकर आओ, फिर बताऊंगा। इस पर शुयांग कहता है, आप कोई चालाकी तो नहीं करेंगे। वुशियान कहता है, मैंने कह दिया ना, अब वो लेटर्स यहाँ लेकर आओ। शुयांग कहता है, ठीक है, लेकर आता हूँ। शुयांग वहाँ से निकल जाता है और वुशियान जो कि बेड पर टिक कर बैठा हुआ था, वो अपना सर दीवार से टिकाकर वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वुशियान अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि शुयांग अभी तक नहीं आया है। वो अपने पैरों को बेड से नीचे करने लगता है और उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ने लगता है। उसी वक्त शुयांग वहां पर आ जाता है और वुशियान को अकेला ही उठकर जाता देख वो जल्दी से उसके पास आता है और उन लेटर्स को बेड पर रख देता है और वुशियान को हाथ से पकड़ते हुए कहता है, मेजर, आप ये कहाँ जा रहे हैं और आपके हैंड्स में ड्रॉपर लगा हुआ है। वुशियान कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। शुयांग कहता है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वुशियान को शुयांग केयरफुली वॉशरूम तक ले जाता है और बाहर की तरफ उसका वेट करने लगता है। और यहाँ रूम में उसी वक्त किसी की एंट्री होती है। वो श्रिया थी जो अपने हाथ में फ्लावर बुके लिए वुशियान को विजिट करने यहाँ आई थी, क्योंकि मेजर ने उसकी जान जो बचाई थी और इसी वजह से उन्हें बुलेट लगी थी। इस बात का उसे गिल्ट है। जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है। तभी उसकी नज़र बेड पर बिखरे उन लेटर्स पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर एक लेटर को अपने हाथ में ले लेती है और देखती है वहाँ पर भेजने वाले का नाम पता नहीं है, बस जिसे भेजा गया है उसका नाम है मेजर वी वुशियान का। वो सोचती है, किसने भेजा होगा ये। वो ये ज़रूर समझ गई थी कि ये लेटर मेजर के काम से रिलेटेड नहीं है। फिर कौन हो सकता है। वो अपनी क्यूरियोसिटी को और नहीं रोक पाती और उस लेटर को ओपन कर लेती है। वो बस एक ही लाइन पढ़ पाती है, माय डियर हस्बैंड, और कोई वो लेटर उसके हाथ से ले लेता है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ वुशियान और शुयांग खड़े हुए थे। वुशियान जिसके हाथ में वो लेटर था, वो उस लेटर को फोल्ड करके अपने पास रख लेता है और अब गुस्से से श्रिया की ओर देखते हुए कहता है, मिस श्रिया, क्या आपको इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी की पर्सनल चीज़ों को छूने से पहले एक बार उनकी परमिशन ले लें। मुझे पता था आप केयरलेस हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इस तरह की हरकतें भी कर सकती हैं। श्रिया जो अपने शॉक में थी, वो अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आती है और कहती है, मेजर, आप मैरिड हैं। वुशियान कहता है, हाँ मैं मैरिड हूँ। अब तो आपको पता चल गया ना, अब आपको अपने इन ख्यालों से बाहर आ जाना चाहिए और प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। श्रिया कहती है, आई एम सॉरी मेजर, मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ी। मैं अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। यह कहकर श्रिया वहाँ से चली जाती है।
शोयांग एक शाय करता है और कहता है शायद अब ये लड़की अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करेगी। इसकी इतनी बड़ी गलतफहमी जो दूर हो गई है। वो वुशियान की ओर देखता है और कहता है मेजर आप खड़े क्यों हैं, आपको आराम करना चाहिए। शोयांग वुशियान को धीरे से बेड पर बैठाता है। वुशियान अब उन लेटर्स को उठाता है जो कि बेड पर रखे हुए थे। शोयांग वुशियान को देखता है और एक टीजिंग वे में कहता है वैसे मेजर आप तो ज़रा भी हेसिटेट नहीं हुए ये कहने में कि आप मैरिड हैं। क्या आप सचमुच अपने आप को उस अननोन हस्बैंड का हस्बैंड मानने लगे हैं। वुशियान इस पर कुछ नहीं कहता। शोयांग अपने मेजर को देखता है जो अपने हाथ में रखे लेटर्स को देख रहे हैं। वो वुशियान से कहता है ठीक है मेजर, मैं चलता हूँ, आपसे शाम में आकर मिलूंगा। यह कहकर शोयांग जाने वाला होता है लेकिन वुशियान उसे रोक देता है। वुशियान कहता है शोयांग वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहता है मैं अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में हूँ, क्या मेरे लिए एक काम कर दोगे। शोयांग कहता है यस मेजर, कहिए क्या करना है। वुशियान कहता है मेरे लिए पोस्ट ऑफिस जाकर ये पता करके आओ कि ये लेटर्स किस जगह से आते हैं, किस सिटी से भेजे जाते हैं। शोयांग थोड़ी देर वुशियान को देखता है और कहता है क्या यही कारण है आपका 1 महीने का हॉलिडे एक्सेप्ट करने का। क्या बात है, आप तो ज़रा भी अपने प्यार से दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, अब उनसे मिलने जा रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह के प्रेमी भी हो सकते हैं। वुशियान जोर से शोयांग का नाम लेता है। शोयांग कहता है मजाक कर रहा हूँ, आप शांति से अपने प्रेम पत्र पढ़िए, मैं जा रहा हूँ, ओके। यह कहकर शोयांग वहाँ से चला जाता है। शोयांग के जाने के बाद वुशियान उसी लेटर को ओपन करता है जो पहले ही ओपन हो चुका है शिया के द्वारा। वो उसे पढ़ने लगता है। उसकी पहली लाइन पढ़ते ही वुशियान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप मेरा लेटर पढ़ रहे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे कोल्ड हो गया है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है और यहाँ तो स्नोफॉल हो रहा है। पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू एंड आई लव यू माय डियर हस्बैंड। आपका लांसान। ये पढ़कर वुशियान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ी चिंता में लग रहा था। क्या उसे कोल्ड हुआ है। वो जल्दी से उस लेटर का डेट चेक करता है। ये उसी वक्त का लेटर है जब वुशियान को मिशन में जाना पड़ा था। ये उसके 2 दिन बाद का लेटर है। अब वो दूसरे लेटर को ओपन करता है। माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप जब भी मेरा ये लेटर पढ़ रहे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और अब मैं ठीक हो चुका हूँ। अब मुझे कोल्ड नहीं है। अब आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप वहाँ ठीक हैं। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अपना ध्यान रखिएगा वहाँ पर और सर्द से खुद को बचा कर रखिएगा। मेरे कॉलेज में कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, इसीलिए मैं कॉलेज से आने में लेट हो जाता हूँ, इसीलिए जल्दी सो जाता हूँ। आज भी मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट हस्बैंड, अपना ख्याल रखिएगा। आई मिस यू एंड आई लव यू माय डियर हस्बैंड। आपका लांजान। यह सब पढ़कर वुशियान एक स्माइल करता है। लांजान बहुत ही केयरिंग है। वुशियान अब तीसरा और आखिरी लेटर उठाता है और उसे ओपन करता है। वुशियान को उस एनवेलप में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक लेटर और एक फ़ोटो। वुशियान बहुत ही एक्साइटेड होकर वो फ़ोटो पलटता है। क्या इसमें लांजान की पिक्चर हो सकती है। वुशियान जब उस फोटो को देखता है तो हाँ उसमें कोई पर्सन है, लेकिन वो पर्सन का सिर्फ बैक ही नज़र आ रहा है, उसका फेस नहीं नज़र आ रहा। क्या ये लांजान है। उस पिक्चर में लांजान ने एक स्नोमैन को अच्छे से डेकोरेट करके उसे हक किया हुआ था। इसी वजह से वुशियान को बस लांजान की बैक ही नज़र आ रही थी। वुशियान के
फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो उस लेटर को देखता है और उसे ओपन करने लगता है कि इस आखिरी लेटर में लांजान ने क्या लिखा है। वुशान जब उस लेटर को ओपन करता है तो उसमें बस यही लिखा हुआ था बड़े बड़े शब्दों में, आई मिस यू हस्बैंड। इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वुशान को न जाने क्यों ये पढ़कर उसके दिल में दर्द हुआ। वो साफ समझ सकता है कि ये लिखते हुए लांजान कितना सैड होगा। वुशान उस फोटो को दोबारा देखता है और कहता है, आई मिस यू टू मच लांजान एंड आई लव यू। न जाने कैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहते हो। यह कहकर वो उस फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। शाम के वक्त शुयांग वुशान के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि मेजर तो सोए हुए हैं। फिर वो वापस चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। वुशान जो कि शुयांग के आने का वेट कर रहा है। थोड़ी देर में शुयांग वहाँ पहुँचता है। शुयांग के वहाँ पहुँचते ही वुशान का पहला सवाल यही होता है कि क्या तुमने वो पता किया? शुयांग कहता है, यस मेजर, पता चल गया है, ये रहा वो एड्रेस। यह कहकर शुयांग वो कागज़ आगे बढ़ा देता है जो उसके हाथ में था और कहता है, ये लेटर गुसू सिटी से आता है। और वुशान जो कि उस कागज़ को हाथ में लेने ही वाला होता है, उसके हाथ बीच में ही रुक जाते हैं उस सिटी का नाम सुनकर। शुयांग जब ये देखता है कि मेजर कागज़ को नहीं ले रहा है तो वो कहता है, मेजर क्या हुआ? वुशान ना में अपना सर शेक करता है। तभी वो कागज़ को अपने हाथ में लेता है जिसमें सिटी का नाम लिखा हुआ था, गुशु। वुशान उस कागज़ को साइड में रख देता है। शुयांग नोटिस करता है कि वुशान थोड़ा शांत सा हो गया है, लेकिन क्यों? वो जब आया था तब तो मेजर एड्रेस जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे, तो अब क्या हुआ? वो कहता है, मेजर क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। वुशान कहता है, कुछ नहीं शुयांग, मैं बस सोना चाहता हूँ। शुयांग कहता है, ठीक है, आप आराम करिए, क्या मैं आज हॉस्पिटल में ही रुकूं? वुशान कहता है, नहीं शुयांग, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। शुयांग का मन नहीं था ऐसे मेजर को छोड़कर जाने का, लेकिन वो वुशान की ज़िद पर चला ही जाता है। लगभग रात 2 बजे वुशान को देखते हैं जो कि टाइटली बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसे हुए है, अपने सर को इधर उधर कर रहा है। उसका फेस बुरी तरह स्वेटी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, डैड दरवाज़ा खोलिए, देखिए ना मॉम को क्या हुआ, डैड दरवाज़ा खोलिए। मॉम आपको क्या हुआ? मॉम आप जाग क्यों नहीं रही हैं? मॉम मेरी तरफ देखिए। तभी वुशान जोर से मॉम चिल्लाकर अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिनके कॉर्नर से आंसू बह रहे थे। ये शोर सुनकर एक आर्मी सोल्जर जो कि वुशान की सिक्योरिटी के लिए रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था, वो अंदर आता है और कहता है, मेजर क्या हुआ है? वुशान अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। ये उसका सपना था। वो उस आर्मी सोल्जर से कहता है, कुछ नहीं हुआ, तुम जा सकते हो। वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है। वुशान अपनी आंखें खोलता है। फिर वही सपना। सालों से जिस शहर से मैं दूर भाग रहा हूँ, उसका नाम आते ही फिर वही सपने मुझे आने लगे। लांजान, तुम गुसू से हो, उस शहर से जहाँ मैं कभी दोबारा जाना नहीं चाहता। वुशान अपना हेड टर्न करके उस लेटर की ओर देखता है और किन्हीं सोचों में खो जाता है। अब हम देखते हैं 5 दिन बाद का सीन, एक रेलवे स्टेशन का। वुशान जो कि एक ट्रेन से बाहर आता है और स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगता है। बाहर आकर वो इस शहर को देखता है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। वुशान इस शहर की ठंड से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है। 14 साल जो यहाँ पर रहा है वो, और 18 साल बाद वापस उसी शहर पर आ गया है। वो यहाँ पर आ तो गया है लांजान के लिए, लेकिन अगर उसका पास्ट उसके सामने आया तो क्या वो उसे फेस कर पाएगा?
जिससे जिससे वो भाग रहा है, जो उसे इतना हॉन्ट करता है कि वो कभी इस शहर वापस नहीं आ पाया। वुशियान अपनी सोच को विराम देता है और अपने उस काम के लिए अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। वो टैक्सी लेकर गूसू पोस्ट ऑफिस पहुँचता है। वो वहाँ जाकर पहले तो आसपास देखता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी उसे एक काउंटर में एक पर्सन बैठा हुआ दिखता है जो चिट्ठियों को ले रहा है। वुशियान उस काउंटर की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, वो उस काउंटर पर बैठे शख्स के सामने आता है। वो पर्सन वुशियान को देखता है और कहता है, जी कहिए, क्या आपको भी चिट्ठी कहीं भिजवानी है? वुशियान लांजान की चिट्ठी को बाहर निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि ये चिट्ठी आपके पोस्ट ऑफिस से कौन पोस्ट करता था? क्या आप उस इंसान को जानते हैं? वो इंसान उस चिट्ठी को देखता है और कहता है, हाँ, ये चिट्ठी तो हमारे यहाँ से ही पोस्ट होती थी। कोई हर हफ्ते चिट्ठी को भेजा करता था। वुशियान कहता है, हाँ, क्या आप उन्हें पहचानते हैं जो ये चिट्ठी यहाँ पोस्ट किया करते थे? वो सामने वाला इंसान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई बार उन्हें वो बिल्डिंग दिख रही है आपको? वो इंसान उस खिड़की से इशारा करते हुए कहता है, वो एक कॉलेज है, गूसू का बहुत ही पुराना कॉलेज। मैंने उन्हें वहाँ से आते जाते कई बार देखा है और वो वही है जो चिट्ठी देकर जाया करते थे। वुशियान उस ओर देखता है और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो उस कॉलेज की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो कॉलेज के सामने था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लांजान का पता यहाँ पर कैसे लगाए। वो फिर ज़्यादा नहीं सोचता और कॉलेज के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करता है, सभी की नज़र उस पर आ जाती है। भले ही वुशियान की उम्र 32 साल हो, लेकिन ये कोई नहीं नकार सकता, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। सभी बस अपने काम को रोककर वुशियान को ही देखने में लग गए थे। गूसू में बर्फ गिर रही है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। सभी स्नोमैन की तरह अपने आप को सर से लेकर पैर तक ढके हुए खड़े हैं और वुशियान को ही ताड़ रहे हैं। वुशियान को ये बहुत अजीब लगता है। वो इतने साल अपनी ड्यूटी में इतना बिजी रहा कि वो कभी भी बाहर के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन करता ही नहीं था। वो इन 18-19 साल के बच्चों के सामने क्या कहे जो उसे घूरे जा रहे हैं। वुशियान मन में सोचता है, क्या इन्हीं में से कोई लांजान हो सकता है? तभी उसके पास एक फीमेल स्टूडेंट स्माइल करती हुई आती है। वुशियान उसकी ओर देखता है। वो लड़की कहती है, क्या आप यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए हैं? वुशियान कहता है, नहीं। उस लड़की का मुंह उतर जाता है। वो कहती है, क्या आपकी शादी हो गई? आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। वुशियान थोड़ा अटकते अटकते कहता है, थैंक यू। वुशियान को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट लांजान से रोज़ मिलते हैं, लेकिन कभी किसी और ने उसके लिए ऐसा नहीं कहा, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती वुशियान से बात करने की। तो उसे कॉम्प्लीमेंट देना तो दूर की बात है। और वैसे भी वुशियान को ये सब सुनना पसंद नहीं है और उसे अच्छा भी लगता है तो सिर्फ लांजान के शब्दों से, जिसे उसने आज तक देखा तक नहीं है। वुशियान उस लड़की से कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की कहती है, ज़रूर, क्यों नहीं, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वुशियान कहता है, क्या आप जानती हैं यहाँ पर लांजान कहाँ मिलेगा? वो लड़की कहती है, लांजान? ऐसा नाम तो मैंने कॉलेज में किसी का नहीं सुना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इस कॉलेज में है। वुशियान कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में लांजान नाम का कोई नहीं है? वो लड़की कहती है, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो हम कॉलेज की हर सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए। वो लड़की आगे जाने लगती है। वुशियान के पास कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उसे लांजान को ढूंढना है। वो भी उस लड़की के पीछे जाने लगता है। वो लोग हर एक क्लास में पूछते हैं, लेकिन लांजान नाम का यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो लड़की कहती है, मैंने कहा था ना कि इस नाम का यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं
तो आप एक बार स्टाफ रूम की ओर जाना चाहिए। आप सारे प्रोफेसर से भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर है या नहीं। वुशियान कहता है ठीक है और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वो लड़की स्माइल के साथ कहती है कोई बात नहीं सर। वुशियान ने बीच में उसे बता दिया था कि वो आर्मी में मेजर है। वुशियान फिर स्टाफ रूम की ओर जाने लगता है। उसका मन घबरा रहा था, कहीं शुयांग की बातें सच ना हो। वो स्टाफ रूम की ओर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वो डोर पर नॉक करता है। जितने भी प्रोफेसर वहाँ थे सभी की नज़र डोर पर जाती है। सभी वहाँ एक हैंडसम मैन को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन है। उनमें से एक प्रोफेसर कहता है यस अंदर जाइए। वुशियान रूम के अंदर आ जाता है। वो प्रोफेसर कहता है आप कौन हैं? क्या आप किसी स्टूडेंट के घर से हैं? वुशियान कहता है नहीं, वो एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि क्या कोई लांसर नाम का स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ता है। इस पर सभी टीचर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट उनकी क्लास में होते हैं उनमें किसी भी प्रोफेसर ने लांसर नाम का स्टूडेंट नहीं देखा। वो कहते हैं नहीं, हमारी क्लास में इस नाम का स्टूडेंट तो नहीं है। वुशियान जब सुनता है कि इस नाम का स्टूडेंट नहीं है तो वो वापस पलटकर जाने लगता है। वो मन में कहता है लांसन कहाँ हो तुम? वो डोर तक पहुंचा ही था कि किसी की आवाज़ आती है, रुकिए। वुशियान पीछे पलटता है, तभी आखिरी कॉर्नर में एक इंसान दिखता है जिसने उसे रोका है। वो इंसान कहता है देखिए, मुझे लगता है कि आपको नाम में मिस्टेक हुआ है। क्या आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम आप बता रहे हैं, क्या आप उससे पहली बार मिल रहे हैं? वुशियान हाँ में अपना सर हिला देता है। तो वो पर्सन कहता है तो मुझे लगता है कि आप जिसका नाम बता रहे हैं वो लांजन नहीं है, वो लान वांगजी होगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक ही लान है और वो लान वांगजी है जो कि कोई स्टूडेंट नहीं है। वो हमारे कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रोफेसर लान ही लांजान है या नहीं तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गार्डन है, वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं और पता कर सकते हैं। इस वक्त वो आपको वहीं मिलेंगे। वुशियान उस प्रोफेसर को थैंक्स कहता है और जहाँ उस प्रोफेसर ने बताया उस गार्डन की ओर जाने लगता है। और वो पर्सन जिसने वुशियान को बताया है वो मन में कहता है आखिर आप आ ही गए उससे मिलने, और एक स्माइल करता है। और वुशियान वो सोचता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, चाहे उसे इतना सा भी क्लू क्यों ना मिले लांजन के बारे में। वो हर जगह उसे ढूंढेगा जब तक वो उसे मिल नहीं जाता। वो गार्डन के पास आ जाता है। हर जगह बर्फ जमी हुई है। तभी एक जगह उसकी नज़र जाकर रुक जाती है। वो अनब्लिंकली सामने का नज़ारा देख रहा था। वो अपने हाथ को पीछे करता है और अपने बैग से वो फ़ोटो निकालता है जो लांजान ने उसे भेजी थी। वो उस फोटो को देखता है और एक बार सामने की ओर देखता है। वो अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है और अपने सामने के नज़ारे को देखने लगता है। सामने एक पर्सन जिसकी बैक वुशियान के साइड है, वो पर्सन एक स्नोमैन जो शायद उसने खुद तैयार किया है उसको डेकोरेट कर रहा है। वो उस स्नोमैन को रेड कलर का मफलर उसके नेक पर रैप कर रहा है। ये नज़ारा वैसा ही है जो उस फोटो में था जो लांजान ने वुशियान को भेजा था। वुशियान को समझने में देर नहीं लगती कि जो पर्सन उसके सामने है वो ही लांजान है। उसका दिल इस ख्याल से बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। वो आखिरकार अपने शेकिंग वॉइस से कहता है लांजान, और सामने वो पर्सन जो स्नोमैन को तैयार कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। जब वो अपना ये नाम लांजान सुनता है, वो भी उस आवाज़ में सुनता है जिस आवाज़ को वो कभी नहीं भूल सकता, ना ही इस वॉइस के ओनर को भूल सकता है। वो एक बड़ी स्माइल करता है और मन में कहता है क्या ये सच में आप हैं? क्या आप यहाँ पर हैं? वो अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करता है जो वुशियान के उसका नाम लेने से ही तेज हो गई थी।
वो जो कि अपनी नीज पर बैठा हुआ था अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल को बरकरार रखते हुए पीछे टर्न होता है और अपने सामने उस शख्स को देखता है जिसे देखने को वो सालों से तड़प रहा था। वही चेहरा, बस अब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी देखेगा तो खुद को इस पर्सन से अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाएगा। पूरी तरह परफेक्ट। और दूसरी ओर वुशियान, वो अपने सामने वाले शख्स को देखकर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था। वो अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया था क्योंकि उसके सामने एक एंजेलिक फेस था जिससे अपनी नज़रें हटाना बहुत ही मुश्किल है। वो इस ब्यूटी को डिस्क्राइब कैसे करे? वो पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या उसका लांजान इतना ज़्यादा खूबसूरत है? तभी उसके कानों को वो सुनाई देता है जो वो हमेशा लेटर्स में पढ़ा करता था, और ये शब्द वुशियान को लांजान की ब्यूटी में खोए रहने से वापस लाते हैं। लांजान एक स्माइल के साथ कहता है, माय डियर हस्बैंड। वुशियान की नज़रें लांजान की नज़रों से मिलती हैं। वो कहता है, लांजान। लांजान 2 कदम आगे आता है और कहता है, आपने मुझे पहचान लिया। मैं ही हूँ लांजान। लांजान, सिर्फ आपके लिए यहाँ के लोग मुझे लान वांगजी कहते हैं। मेरा लांजान नाम कोई नहीं जानता आपके सिवा। मेरा नाम लान वांगजी है, लेकिन मैं चाहता था कि आप सबसे हटकर मुझे लांजान बोले। वुशियान लांजान को सुन रहा था। वो जैसा लेटर्स में बातें किया करता है वैसा ही सामने भी है। इनोसेंट है। दोनों ही शांत हैं। वुशियान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और कहाँ से शुरू करे। तभी लांजान दोनों की ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए कहता है, यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी शॉप है, चलिए वहाँ चलते हैं। आपको देखकर लगता है कि आप आज ही सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। ठंड भी बहुत है, चलिए गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वुशियान एक नोट करता है। लांजान और वुशियान दोनों ही साथ साथ कॉफ़ी शॉप की ओर जाने लगते हैं। दोनों ही शांति से चल रहे हैं। हम देखते हैं एक कॉफ़ी शॉप के अंदर वुशियान और लांजान एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। दोनों के सामने कॉफ़ी के कप हैं। लांजान कहता है, कॉफ़ी लीजिए ना। वुशियान कहता है, तुम भी। लांजान हाँ में सर हिलाता है। लांजान कहता है, कॉफ़ी पीते पीते, आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वुशियान कहता है, नहीं, यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। तुम्हारा नाम लांजान यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। लांजान एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मेरा नाम लांजान कोई नहीं जानता। तो फिर आप उस गार्डन तक कैसे पहुँचे? वुशियान बताता है कि उसे किसी ने बताया कि मैं जो शख्स को ढूंढ रहा हूँ वो लांजान की जगह लान वांगजी हो सकता है, और लान वांगजी को ढूंढते ही मैं तुम्हारे पास आ पहुँचा। लेकिन देखो, लान वांगजी और लांजान दोनों ही तुम हो। लांजान स्माइल करता है और अपनी नज़रें कॉफ़ी कप की ओर रखते हुए कहता है, क्या आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? मुझसे मिलने आए हैं? वुशियान इस पर लांजान की ओर देखता है जिसकी नज़रें नीची हैं, लेकिन वो बिना हेसिटेशन के सच कह देता है, हाँ, मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। इस पर लांजान अपनी नज़रें वुशियान पर करता है। वुशियान जो कि उसे ही देख रहा था। लांजान कहता है, आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आए हैं? वुशियान कहता है, क्या मुझे अपने हस्बैंड से मिलने का कोई रीज़न चाहिए होगा? वैसे भी वो क्या है कि मेरा हस्बैंड छुट्टियों में मुझसे शिकायत कर रहा था कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आता, तो अब मैं घर आया हूँ छुट्टियाँ लेकर। 20 दिन यहीं रहूँगा। और लांजान का मुंह वुशियान से यह सब सुनकर खुला रह जाता है। उसे नहीं पता था कि वुशियान उसे इस तरह टीज कर सकता है। वो अपना मुंह नीचे कर लेता है और वुशियान लांजान को इस तरह देखकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वुशियान कहता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? लांजान उसकी और नज़रों को करता है और हाँ में अपना सर हिला देता है। वुशियान का दिल तेजी से धड़क जाता है। वो कहता है, क्यों?
लांजान इसका जवाब देने की बजाय अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, हस्बैंड मुझे एक आखिरी क्लास और लेनी है, फिर शाम हो जाएगी। उसके बाद हम घर चलेंगे। ओके, तब तक आप मेरा यहीं पर वेट कीजिए। वुशियान कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन लांजान चला जाता है। लांजान जाते हुए स्माइल कर रहा था। वो कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर जा रहा था, तभी बीच में उसे कोई रोक लेता है। वो कहता है, नी हुईशांग, क्या हुआ? नी हुईशांग कहता है, क्या वो वही है जिसे मैंने तुम्हारे पास भेजा? लांजान शाय फील करते हुए अपना सर हिला देता है। नी हुईशांग कहता है, वो तो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन क्या तुम आज उसे घर ले जाओगे? लांजान इस पर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, हाँ, लेकिन उसे कुछ होगा तो नहीं? तुम जानते हो ना, वो 18 साल से यहाँ नहीं आया है। इसकी जरूर कोई वजह होगी, या तो वो इस शहर में आना ही नहीं चाहता था, ना ही उस घर में। लांजान कहता है, मैं बस उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूँ जिसमें वो अपने आप को बंद किए हुए हैं, जिसे वो फेस नहीं करना चाहते। मैं उन्हें ये समझाऊंगा कि हादसों से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है। उसी हादसे में रह जाना सिर्फ अपने आप को तकलीफ देना जैसा है। मैं उन्हें अपने साथ जीना सिखाऊंगा। नी हुईशांग कहता है, तुम कर सकते हो। लांजान बस नोट करता है और अपनी क्लास में चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। वुशियान कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था। वो लांजान के बाहर आने का वेट कर रहा था। थोड़ी दूर में उसे लांजान दिख जाता है जो उसी की ओर आ रहा था। लांजान स्वीट स्माइल के साथ वुशियान के पास आता है और कहता है, हस्बैंड, क्या मैंने आपको ज़्यादा वेट करा दिया? वुशियान कहता है, नहीं लांजान। लांजान कहता है, तो क्या अब हम घर चलें? वुशियान कहता है, लांजान, मैं रात किसी होटल में रुक जाता हूँ, सुबह तुम्हारे घर चलूँगा। लांजान कहता है, हस्बैंड, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम हमारे घर चलेंगे। यह कहकर लांजान वुशियान का हाथ पकड़ता है और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है और वुशियान बस उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उससे इस तरह जिद किसी ने भी नहीं की थी जैसा उसका ये हस्बैंड कर रहा है। दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। लांजान गाड़ी स्टार्ट कर देता है, लेकिन लांजान के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नर्वस है या वो डर रहा है। लांजान कहता है, हस्बैंड, क्या आप कभी इस शहर आए हैं? लांजान के इस सवाल पर वुशियान थोड़ा सा रेस्टलेस लग रहा था और लांजान सब कुछ नोटिस कर रहा था। वुशियान कोई जवाब नहीं देता। लांजान भी शांत हो जाता है क्योंकि शायद अभी कुछ और भी होगा जो लांजान को देखना होगा, पर वो ये करना चाहता है। वुशियान की नज़र रास्ते पर ही थी। उसकी कार जिस रास्ते पर चल रही थी, वुशियान इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानता है। वो लांजान की ओर देखता है, जो कि सामने की ओर देखकर ड्राइविंग कर रहा है। उसे लगता है कि भले ही रास्ता सेम हो, लेकिन जगह दूसरी होगी। यही सोचकर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और वुशियान उससे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। वुशियान लांजान की ओर देखता है और कहता है, लांजान, हम कहाँ जा रहे हैं? लांजान कहता है, हमारे घर, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। वे लोग उस एरिया में आ जाते हैं जिसे वुशियान अच्छे से जानता है। वुशियान को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लांजान एक जगह पर अपनी कार को पार्क कर देता है और कहता है, चलिए, हम आ गए। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हमारा घर है। वुशियान नोट करता है और दोनों ही कार से उतर जाते हैं। कार से उतरकर वुशियान अपनी नज़रों को हर जगह घुमाता है। ये वही जगह है जिसे वो बचपन से देखते आ रहा है और लांजान वुशियान को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके अंदर चल रहे तूफान को भी भाप गया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। वो वुशियान को ऐसे नहीं जीने देगा। वो उसके पास आता है और कहता है, क्या हम चलें? वुशियान नोट करता है। लांजान आगे बढ़ जाता है और वुशियान उसके पीछे पीछे आने लगता है। पता नहीं क्यों वुशियान को लग रहा था कि
उस जगह पर जा रहा है जिसे वो फेस नहीं करना चाहता। एक गली में थोड़ी दूर चलने के बाद लांजान रुक जाता है। वुशान, जिसकी नज़र सीधे रोड पर थी, वो अपने इधर उधर नहीं देख रहा था या वो देखना नहीं चाह रहा था। जब वो देखता है कि लांजान रुक गया है तो वो उसकी ओर देखता है। लांजान कहता है, हमारा घर आ गया। वुशान अपनी नज़रों को उस तरफ करता है जिसे लांजान अपना घर बता रहा है, और जब वो उस ओर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी बॉडी शेक करने लगती है। उसकी नज़रों के सामने कुछ फ्लैशेस दिखने लगते हैं। लांजान वुशान को देख रहा था। वो नॉर्मली वुशान के पास आता है और उसे हाथ पकड़कर अपने साथ गेट के अंदर ले जाते हुए कहता है, ये है हमारा घर। लेकिन वुशान कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। लांजान आगे बढ़कर घर के मेन डोर को खोल देता है, और जैसे ही वुशान की नज़रें घर के अंदर जाती है, उसे अपने कानों में बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वुशान, कहाँ छिपे हो तुम? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? मम्मा मुझे दूध नहीं पीना है। डैड दरवाजा खोलो। डैड कहाँ है? मम्मा को देखो ना, वो है वो आंखें डैड कहाँ है? आप कुछ करते क्यों नहीं है? वुशान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और बार-बार नहीं कहने लगता है। लांजान वुशान को देखता है। वो जल्दी से उसके पास आता है। वुशान अपनी आंखें बंद करने लगता है। वो नीचे ज़मीन पर गिरने वाला होता है। लांजान उसे संभाल लेता है। वुशान को पूरी तरह से अपनी आंखें बंद करते वक्त लांजान का चेहरा नज़र आता है और उसके कुछ शब्द सुनाई देते हैं। शानगा, अपनी आंखें खोलिए। क्या हो रहा है आपको शानगा? लेकिन वुशान वहीं बेहोश हो जाता है। अब हम एक हॉस्पिटल रूम का सीन देखते हैं। वुशान जो कि बेड पर लेटा हुआ है और लांजान उसके पास है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। लांजान डॉक्टर की ओर देखता है। डॉक्टर कहते हैं, आपने सही कहा था। वो अभी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो अभी भी उन चीज़ों को फेस करने से डरते हैं जो उस घटना से जुड़ी हो। जैसे कि आपने कहा कि वो अपने घर को देखकर ही बेहोश हो गए। मतलब वो अपने घर के अंदर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उस घर से जुड़ी यादें उन्हें हॉन्ट करती है। इस ट्रॉमा से आप उन्हें बाहर ला सकते हैं, जिस तरह उनके दिल में प्यार जगाकर आप उन्हें इस शहर तक ले आए हैं। तो आप उन्हें इस डर से बाहर भी कर सकते हैं। बस उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और शायद प्यार की भी। लांजान बस नोट करता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लांजान वुशान की ओर देखता है और उन सब चीज़ों को याद करता है जो कि वुशान के साथ हुआ है। वुशान जो कि एक अच्छी फैमिली से था, वो अपनी मॉम के साथ खुश रहा करता था। उसकी मॉम उससे बहुत प्यार किया करती थी और वो अपनी मॉम से। लेकिन वुशान के डैड से वुशान डरता था। इसकी वजह यह है कि वो वुशान का रियल डैड नहीं है। वुशान के डैड तो तब ही इस दुनिया से चले गए थे जब वुशान 2 साल का था। उसके बाद ये शख्स उसकी मॉम की ज़िंदगी में आया और यही शायद उसकी मॉम की बहुत बड़ी गलती थी। वो शख्स कुछ साल बस उसकी मॉम और उसके साथ अच्छे से रहा, लेकिन वक्त के साथ उसने अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने वुशान की मॉम से शादी भी पैसों के लिए की थी क्योंकि वुशान की मॉम एक अच्छी खासी नौकरी किया करती थी। वो अपने बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया करती थी। लेकिन वो इंसान उसकी मॉम के पैसों को जुए और नशे में उड़ाया करता था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला, लेकिन वुशान की मॉम ने अब उस इंसान को पैसे देने से मना कर दिया था और उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसका ना वुशान ने सोचा था ना ही उसकी मॉम ने। वुशान की उम्र जब 14 साल की थी तब उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब हरकतें कर रही हैं। वो कभी कभी हंसने लगती और एकटक वुशान को घूरते रहती। वुशान को समझ नहीं आता कि उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है। समय के साथ ये सब और भी बढ़ता गया
अब उसकी मॉम के वर्क प्लेस से भी कंप्लेन आने लगी उसकी मॉम को लेके कि वो बहुत ही पागलों की तरह हरकतें कर रही हैं। वुशान ने अपनी मॉम को घर पर रखना शुरू कर दिया। उसकी मॉम शांति से बैठकर बस वुशान को एकटक घूरते जाती और अजीब अजीब हरकतें करके हंसने लगती। वुशान को कभी कभी इससे बहुत डर लगता, लेकिन उसे अपनी मॉम को संभालना था। वुशान अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन उसकी मॉम वहां से भाग जाया करती। एक दिन तो हद ही हो गई। उसकी मॉम छत पर चढ़ गई और वहां से कूदने ही वाली थी, लेकिन समय पर वुशान ने उन्हें खींच लिया। लेकिन ये बार बार होता रहा। वुशान की मॉम बार बार छत पर चढ़ जाया करती और इसी तरह कूदने की कोशिश किया करती। लेकिन एक दिन वुशान की नज़र उसकी मॉम से हट गई और आखिरकार उन्होंने वो कर लिया जो वो करना चाहती थी। उन्होंने छत से छलांग लगा दी। वुशान चिल्लाता रहा, अपने डैड को आवाज़ लगाता रहा कि मॉम को क्या हुआ है, उन्हें देखिए, अपने कमरे से बाहर आइए। लेकिन वो शख्स बाहर नहीं आया। वुशान अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 1-2 दिन बस वो जिंदा रह पाई और तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर को ऐसा शॉकिंग कुछ पता चला कि उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ गया। डॉक्टर को पता चला कि वुशान की मॉम को एक ऐसा ड्रग दिया गया है जो कि कंट्री में बैन है और बहुत ही खतरनाक है। इस ड्रग के इन्फ्लुएंस में इंसान पागलों जैसी हरकत करने लगता है और इनमें एक अनजानी ताकत आ जाती है जिससे इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और शायद वो अपनी जान भी ले सकते हैं। और वही हुआ है वुशान की मॉम के साथ। पुलिस ने जब पूछताछ की, वुशान ने अपनी मॉम और उसके डैड के साथ रिलेशन को बताया, तो पुलिस का सीधा शक वुशान के स्टेप डैड पर गया और बहुत जल्द ही पुलिस ने ढूंढ निकाला कि इन सब के पीछे वही शख्स है। वुशान की मॉम की डेथ का कारण वही शख्स था जो उसकी मॉम को धीरे धीरे वो ड्रग दे रहा था। न जाने उसने ये ड्रग कहाँ से लाया। उसे तो पुलिस अपने साथ जेल ले गई, लेकिन वुशान के पास क्या बचा। उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, वो भी 14 साल की उम्र में। वो उस घर में अकेला रह गया। जब रात होती तो उसे हर जगह अपनी माँ दिखती। उसे रात में डरावने सपने आते। वो बस घर के एक कोने में सिमट कर बैठा रहता। उसे अपनी माँ की अजीब हरकतें याद आती। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता। वो सब चीजें उसे बहुत हॉन्ट करती। वो बस मॉम कहकर रोता रहता। कभी कभी रात में वो घर से भाग जाया करता। तभी एक ओल्ड ग्रैंडमा उसे अपने घर में सुलाती है। लेकिन वो कब तक ऐसा करता, कब तक वो अपने घर में नहीं रहता। आखिरकार उसने एक दिन ये घर छोड़ दिया और कहीं दूसरे शहर चला गया। स्टेशन में सोया। उसकी माँ की जितनी शेविंग थी उसी में कुछ गुजारा किया और एक स्कूल में अपना एडमिशन करवाया। फिर धीरे धीरे उसने एक रेंट के रूम में रहते हुए पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसने फिर आर्मी में जाने का डिसाइड किया और फॉर्म फिल कर दिया और आगे बढ़ते बढ़ते 26 की उम्र में वो आर्मी में सोल्जर से मेजर बन गया। लेकिन इन सालों में वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल चुका था। शांत हो गया था। रूड नहीं था, बस हंसता नहीं था, ज़्यादा बात नहीं करता था, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होता था और वो सपने भी उसे आना कम हो चुके थे जो उसे डराया करते थे। और वो फिर कभी उस शहर वापस नहीं गया। लेकिन किसी का प्यार जो वुशान ने अपनी माँ के जाने के बाद कभी महसूस किया ही नहीं। एक अनदेखे इंसान का प्यार जो उसे सिर्फ उसकी बातों और उसके केयरिंग नेचर से हो गया था। उस इंसान का प्यार उसे इस शहर वापस ले आया और वो वापस अपने उसी 14 साल वाली एज में जो ट्रॉमा का शिकार हो चुका था, वो आज उसे फिर हॉन्ट कर रहा है। और आज वो यहाँ है इस हॉस्पिटल बेड में और लांजान जो कि उसके सामने बैठा है, उसका हाथ थामे वुशान लांजान को भूल गया है। लेकिन वुशान का चेहरा, उसकी स्माइल, उसकी शरारतें,
वुशियान लांजान की रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि वही तो पहला इंसान है जिससे लांजान खुलकर बातें किया करता था। लांजान उन्हीं ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है जो कभी वुशियान के डर के मारे भाग जाने पर उसे अपने साथ सुलाती, उसे कंसोल किया करती थी। वुशियान जिस सिचुएशन से गुजर रहा था, उन सिचुएशन ने लांजान की यादें वुशियान के दिमाग से ही हटा दी। वैसे भी वुशियान लांजान को कैसे याद रखता? उस वक्त लांजान 8 साल का बच्चा था जब वुशियान 14 साल का था। उनके घर पास पास हुआ करते थे। वुशियान कभी कभी लांजान को बदमाश बच्चों से बचाया करता था, क्योंकि लांजान हमेशा शांत रहता था, इसीलिए कॉलोनी के बच्चे उसे तंग किया करते थे। लांजान ने तो अपने माँ बाबा को बचपन में ही खो दिया था। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा करता था। लांजान को वुशियान का यूं इस तरह उसे बचाना, उसे हंसाना बहुत ही अच्छा लगता था। और ऐसा होता ही है जब कोई हमारे साथ रहना पसंद ना करता हो और कोई एक ही इंसान हो जिससे हमें इतना प्यार और केयर मिले, तो उस इंसान की हमारे दिल में एक अलग ही जगह बन जाती है। और वैसा ही हुआ लांजान के साथ। लांजान वुशियान को अपना सब कुछ मानने लगा था और वुशियान इन सब से अनजान था। वुशियान के उस शहर से चले जाने के बाद लांजान बहुत रोया था। उसे ढूंढा भी था, लेकिन जब कुछ साल वुशियान वापस नहीं आया तो वो समझ गया कि उसके शियानगा अब नहीं आएंगे। लांजान जब 20 साल का था, उस वक्त उसकी ग्रैंडमा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उनके जाने के बाद वो और भी ज़्यादा अकेला हो गया। उसने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और 23 साल की उम्र में वो कॉलेज का प्रोफेसर बना। ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र कैफ़े में चल रही टीवी पर पड़ गई, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक रोक दिया गया है, वो भी आर्मी के एक जाबाज मेजर के द्वारा, मेजर वी वुशियान। और जैसे ही लांजान ने ये नाम सुना, वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। उसे उस वक्त लगा कि उसे जीने का सहारा मिल गया हो। उसके शियानगा का पता उसे चल गया था। उसे बचपन की बातें याद थी। वो अब समझदार हो गया है। वो वुशियान की कंडीशन को समझ सकता है कि वो यहाँ क्यों नहीं आना चाह रहे, क्योंकि इतना बुरा जो हुआ था उनके साथ। लेकिन वो चाहता था वुशियान को उन सब से बाहर निकालना। इसलिए उसने वुशियान को इस तरह यहाँ पर ले आया। लेकिन जो उसने किया वो झूठा नहीं था। उसका प्यार झूठा नहीं था। जब से उसने होश संभाला है, उसके जहन में हमेशा से एक ही शख्स बसा रहा है, उसके शियानगा। तभी एक तेज आवाज लानवांगजी को उसके ख्यालों से बाहर लाती है। वो वुशियान था जो जाग गया था और बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लांजान समझ चुका था कि वुशियान को फिर से वही नाइटमेयर आया हुआ है। लांजान उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसे हक कर लेता है और उसकी बैग को पैट करने लगता है। वुशियान लांजान को टाइटली पकड़ लेता है और उसके नेक में अपना फेस छिपा लेता है। बहुत देर तक वुशियान और लांजान ऐसे ही रहते हैं। धीरे धीरे वुशियान काम डाउन हो रहा था। तभी लांजान को कुछ सुनाई देता है और वो स्टेप हो जाता है। वुशियान, जो कि काम डाउन हो चुका था, वो कहता है, बोबो, ये तुम ही हो ना? लांजान अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो कहता है, शियानगा। वुशियान लांजान से थोड़ा अलग होता है और लांजान को देखता है जिसकी आंखों में आंसू है। वो उसके आंसू को पोंछता है और कहता है, बोबो, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम तो बिल्कुल छोटे से थे, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। बचपन में भी तुम रोते हुए अपनी नोज को रेड कर लिया करते थे और आज भी। लांजान बच्चों की तरह अपने आंसू को पोंछते हुए अपनी नोज को रब करता है, जिससे वो और भी रेड हो जाता है। वुशियान बस इस एडोरेबल रोते हुए लांजान को हक कर लेता है। लांजान अपना फेस वुशियान के चेस्ट में रब करने लगता है। वुशियान कहता है,
अब रोना बंद करो। लाजन कहता है, आपको मैं याद हूँ। वुशियान कहता है, जब मेरी आंखें बंद हो रही थी मैंने तुम्हारे मुंह से शयानगा सुना। तभी एकदम से मेरे सामने एक बच्चे का चेहरा आ गया जिसे मैं बचपन में बोबो बुलाया करता था। बोबो तुम ही हो ना लाजन? तुम बहुत ही बड़े हो गए हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी। तुमने मुझे याद रखा। कैसे? उस वक्त तुम बच्चे थे जबकि मैं तुम्हें भूल गया। लाजन कहता है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। बस मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा था कि आप कहाँ हैं। वुशियान कहता है, फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लाजन कहता है, मैंने आपको एक दिन टीवी में देखा। मैंने आपको पहचान लिया था। आप बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे और हैंडसम भी, एक स्ट्रांग मैन की तरह। मुझे पता था कि आप मुझे भूल गए होंगे और मैं आपको यहाँ लाना चाहता था क्योंकि जब से आप गए हैं आप फिर कभी यहाँ वापस नहीं आए। इसी वजह से मैंने आपको लेटर भिजवाए। तभी वुशियान कहता है, तो क्या उन लेटर्स में वो सब इसीलिए था कि मैं यहाँ आ जाऊँ तुमसे मिलने? लाजन जल्दी से वुशियान से अलग होता है और अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो सब झूठ नहीं था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी बचपन से। वो सब झूठ नहीं था और आपको हस्बैंड भी मानता हूँ मैं। वुशियान लाजन की इस क्यूट हरकत पर छोटी सी स्माइल कर देता है। वुशियान कहता है, तुम डायरेक्ट मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? लाजन कहता है, मैं इतना जानता था कि आप बहुत ही रिजर्व पर्सन हैं और किसी से भी ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते। अगर मैं आपसे मिलता भी तो 1-2 दिन आप याद रखते, उसके बाद फिर भूल जाते। इसलिए मैंने इस तरह से आपसे बात की। वुशियान कहता है, और मुझे बुरी तरह अपने प्यार में गिराया। लाजन अपना सर नीचे कर लेता है। वुशियान उसे खींचकर अपने बाहों में भर लेता है। तुम अभी भी बच्चे ही हो लेकिन समझदार भी हो। एक भी लेटर में अपना एड्रेस नहीं लिखा। अगर एड्रेस लिखा होता तो एड्रेस देखकर ही मैं उस लेटर को नहीं पढ़ता। जब मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पड़ गया तब मैंने खुद तुम्हारा एड्रेस ढूंढा और अपने आप को रोक नहीं पाया यहाँ आने से। इसीलिए किया था ना तुमने? लाजन अपना मुंह वुशियान के चेस्ट में छिपा लेता है। वुशियान बस स्माइल करता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर वुशियान थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, लाजन तुम उस घर में क्यों रह रहे हो? लाजन कहता है, जब मुझे आपका पता मिल गया तब से मैंने उस घर में रहना शुरू कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों उस घर में रहें। वो आपका घर है। मैं उस ट्रॉमा से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ जिससे आप साइलेंटली जूझ रहे हैं और जो आपको रात भर हॉन्ट करता है। मैं उससे आपको बाहर करके ही रहूँगा। वुशियान कहता है, लाजन लेकिन मैं। लाजन बीच में ही वुशियान को रोकते हुए कहता है, क्या आपको मुझ पर और मेरे प्यार पर ट्रस्ट नहीं है? वुशियान कहता है, ऐसा नहीं है लाजन, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा ट्रस्ट है। लाजन कहता है, तो बस विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। अब हम दूसरे दिन देखते हैं लाजन और वुशियान जो कि वुशियान के घर के सामने खड़े हैं। लाजन वुशियान का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हम चलें? वुशियान बस नोट करता है। लाजन घर के डोर को ओपन करता है और वुशियान को अपने साथ घर के अंदर ले आता है। वुशियान जैसे ही अपने घर को देखता है उसे वापस से वही डराने वाली घटनाएं याद आने लगती है। उसकी माँ का वही चेहरा उसके सामने आने लगता है। वो कांपने लगता है। लाजन जल्दी से उसे हक कर लेता है। वुशियान ने अपनी आंखें टाइटली बंद की हुई थी। लाजन कहता है, शयानगा आपको क्या दिख रहा है? वुशियान अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मॉम की वो स्माइल मुझे डरा रही है लाजन। लाजन कहता है, लेकिन आपकी मॉम की स्माइल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, देखो। वुशियान ये सुनकर धीरे धीरे लाजन से दूर होता है और लाजन की आंखों में देखता है। लाजन एक और इशारा करते हुए कहता है, देखो कितनी प्यारी स्माइल है आपकी मॉम की और आपकी भी।
वुशियान धीरे धीरे अपनी जगह से पलटता है तो उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी पिक्चर पर जाती है जिसमें वुशियान और उसकी मॉम है। वो वुशियान का जब 10 साल का था, जब उसका बर्थडे था, तब की फ़ोटो है जिसमें वुशियान की मॉम ने वुशियान को पीछे से हग किया हुआ है और दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल है। लाजन कहता है, क्या आपको आपकी मॉम की इस स्माइल से डर लग रहा है? वुशियान अचानक ही अपने घुटनों पर आ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मॉम अब क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे माफ़ कर दो मॉम। मैं बहुत ही बुरा बेटा हूँ। मैं कभी आपसे मिलने नहीं आया। आई एम सॉरी मॉम। लाजान वुशियान के पास आता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आपकी माँ आपसे नाराज़ नहीं है। वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहेंगी, ना कि इस तरह अपने आप में सफ़र करते हुए। वो बस आपका इंतज़ार कर रही थी और देखो आज आप यहाँ पर आ गए उनके पास। वुशियान आगे बढ़कर अपना हेड लाजान के शोल्डर पर रख देता है। थोड़ी देर बाद वुशियान कहता है, लाजान तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? लाजान कहता है, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा और आपसे बहुत सारा प्यार करूँगा। वुशियान कहता है, आई लव यू लाजान, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने को। लाजान कहता है, आई लव यू माय डियर हस्बैंड। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद वुशियान, जो कि अपने हाथ में अपनी कैट टिम को लेकर कॉलेज के सामने खड़ा है और लाजान का वेट कर रहा है। तभी उसे लाजान दिख जाता है। वो लाजान को देखकर अपना हैंड वेव करता है। लाजान दौड़कर वुशियान के पास आकर उसे हग कर लेता है। वुशियान भी लाजान को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मेरे लाजान का दिन आज कैसा गया? लाजान कहता है, बहुत ही अच्छा। वुशियान कहता है, अरे वाह, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? लाजान कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। वुशियान स्माइल करता है और फिर तीनों ही अपने घर को निकल जाते हैं। अपने घर की ओर पहुंचकर वुशियान लाजान को भर भर कर खाना खिलाता है। लाजान कहता है, शियानगा मैं मोटा हो जाऊंगा। वुशियान कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मोटे हो जाओ। लाजान बस मुंह बनाता है। लाजान कहता है, शियानगा आज मैं थोड़ी देर नियोशांग से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा। वुशियान कहता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लाजान कहता है, नहीं मैं अकेला जाऊँगा और मैं अभी ही जा रहा हूँ, बाय बाय। वुशियान बस लाजान को रोकते रह जाता है और लाजान वहाँ से चला जाता है। रात के 8 बजे वुशियान को कॉल आता है। वुशियान देखता है तो लाजान का कॉल था। वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से लाजान कहता है, शियानगा क्या आप मुझे इस लोकेशन से पिक कर सकते हैं? वुशियान कहता है, हाँ लाजान, तो मेरा वेट करो, मैं बस आ रहा हूँ। वुशियान थोड़ी देर में उस लोकेशन में पहुँच जाता है, लेकिन वो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था और सभी जगह को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वो वहाँ की हर जगह को स्कैन करता है। वो जगह बहुत ही रोमांटिक वाइब दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, शियानगा। वो जब पीछे पलटता है तो वो देखता है कि लाजान अपने एक हाथ में फ्लावर बुके और दूसरे हाथ में रिंग लेकर अपने घुटनों पर है। वुशियान ये देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, लाजान ये सब? लाजान कहता है, शियानगा मैं चाहता हूँ कि अब जब भी मैं आपको लेटर भेजूँ तो मैं अपने ऑफिशियल हस्बैंड को भेजूँ। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? वुशियान की आइस ये सुनकर टेढ़ी हो जाती है। वो बच्चों की तरह हाँ में अपना सर हिला देता है। लाजान अपनी जगह से उठकर आगे आता है और वुशियान के उस एक बूंद आंसू को पोंछता है जो उसकी आंखों से छलक गए थे और कहता है, विल यू बी माई हस्बैंड शियानगा? वुशियान उसे जोर से खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, यस लाजान। लाजान वुशियान से अलग होता है और उस रिंग को वुशियान के फिंगर में डाल देता है। दोनों ही स्माइल करते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और
और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वुशियान लांजान की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और दूसरे ही पल वुशियान के लिप्स लांजान के लिप्स पर थे। ये इन दोनों का पहला किस है। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इस किस में कोई भी हंगर नहीं है, बस बहुत सारा प्यार है। दोनों ही थोड़ी देर बाद अलग होते हैं। लांजान वुशियान की आंखों में ही देख रहा था। वो अचानक ही लांजान को कैरी कर लेता है, लेकिन लांजान कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करता क्योंकि वो जानता है उनके बीच में ये होना है जिसके लिए वो बहुत पहले से प्रिपेयर है। वुशियान लांजान को वहीं साइड में डेकोरेटेड बेड की ओर ले जाता है। वो उसे बेड पर लिटाकर धीरे से उसके पास आकर उसकी ओर झुकने लगता है। वो उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, क्या मैं जल्दी कर रहा हूँ लांजान? क्या तुम्हें और वक्त चाहिए? लांजान जल्दी से कहता है, नहीं, मैं तैयार हूँ। ये कोई भी जल्दी नहीं है। वुशियान एक स्माइल करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान स्लाइड करते हुए उसके लिप्स से उसकी जॉ फिर उसके नेक पर आ जाता है। जैसे ही वुशियान लांजान की नेक पर शक करता है, लांजान की पकड़ वुशियान के शोल्डर पर कस जाती है। वुशियान इससे और भी ज़्यादा शक करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के क्लॉथ्स को ओपन करने लगते हैं, लेकिन लांजान के हाथ एक जगह आकर रुक जाते हैं और वो वहीं थम जाता है। वुशियान जब देखता है कि लांजान रुक गया है तो वो उसके फेस की ओर देखने लगता है। उसने देखा कि लांजान शॉकिंगली कुछ देख रहा है। उसने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो उसे समझ आ गया। वो कहता है, लांजान मेरी बात सुनो। लांजान कहता है, ये क्या है? ये कैसे हुआ आपके साथ? लांजान की आंखों में आंसू थे। वुशियान कहता है, लांजान मेरी तरफ देखो, तो तुम रो रहे हो। लांजान, वो बस एक बुलेट लगी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। लांजान कहता है, कब हुआ ये? कब लगी आपको गोली? वुशियान कहता है, 10 दिन पहले। लांजान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वुशियान को देखता है। वुशियान उसे बताता है कि कैसे 1 महीने उसे मिशन पर जाना पड़ा। उसके बाद ही वो यहाँ पर आया। लांजान कहता है, मतलब अभी आपको ये बुलेट लगी है? वुशियान कहता है, लांजान, चिंता की बात नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ और आगे भी अपना ख्याल रखूंगा। अब मुझे अपने लांजान को ढेर सारा प्यार करने दो। तुम फिर मुझे इस लाल नोज और पपी आइज में बहुत ही एडोरेबल लग रहे हो। आई एम सॉरी लांजान, अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता। यह कहकर वुशियान लांजान पर टूट पड़ता है और थोड़ी देर बाद लांजान भी वुशियान के प्यार में खो जाता है। दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे और दोनों ही फुली नेकेड एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को प्यार करने में गुम थे। 1 साल बाद वही सेम जगह आज भी लांजान अपने द्वारा बनाए गए स्नोमैन को डेकोरेट कर रहा है। तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ आती है, लांजान। और लांजान का हाथ रुक जाता है और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और पीछे पलटकर अपने खास शख्स को अपने सामने देखता है और कहता है, माय डियर हस्बैंड। और वुशियान, उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपनी बाहों को फैला देता है और लांजान दौड़कर उससे जाकर चिपक जाता है। वुशियान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, थैंक यू लांजान, मेरी अंधेरी भरी जिंदगी में उजाला बनने के लिए। तो इसी के साथ ये कंसर्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम गई है आज इसे रिकॉर्ड करने में। आपको बैकग्राउंड में पता ही चला होगा। बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आई है उसके लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये FF कैसा लगा। ओके, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी आपके साथ नए FF में। बाय बाय।